ध्यानाभ्यासवशीकृतेन मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियं ज्योतिष्ठिञ्चन योगिनो यदि परं पश्यन्ति अस्माकं तु तदेव लोचनचमत्काराय भूयात्तिरम् कालिन्दी मुलिनेषु यत्किमपि तन्नीलं महो धावति नमः नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेश्वरे यो ब्रह्माणं ददाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तद्वन्हादेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। अनंत सौंदर्य माधुर्य सुधा सिंधु कर रसिक समुदाय दैनिक नियमानुसार थोड़ी देर भगवान नाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ होगा। भज
वृंदावन बिहारी लाल की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। तमेव विदित्वा मृत्युमेव नान्यः पंथा विद्यते जनाय। इस वेद मंत्र की व्याख्या करते हुए अब तक आप लोगों को यह बताया गया कि विश्व का प्रत्येक जीव एकमात्र आनंद ही चाहता है और उसी आनंद प्राप्ति के हेतु ही अनादिकाल से प्रतिक्षण प्रयत्नशील भी है, किंतु अद्यावधि आनंद का लवलेश भी नहीं प्राप्त हो सका। अतएव इसके कारण का पता लगाया गया। शास्त्र वेदों ने बताया कि उस अनिर्वचनीय अपरिमेय अपौरुषेय परम तत्व परमात्मा को प्राप्त करके ही यह जीव आनंदमय हो सकता है। अतएव उस परात्पर तत्व पर विचार किया गया। वेदांतिकों ने बताया कि वो इंद्रिय मन बुद्धि से परे है, वो प्रेरक है, इंद्रिय मन बुद्धि प्रेर्य है, वो धारक है, इंद्रिय मन बुद्धि धारण है, वो प्रकाशक है, इंद्रिय मन बुद्धि प्रकाश्य है, वो दिव्य है, इंद्रिय मन बुद्धि प्राकृत है, वो सर्वज्ञ है, जीव अल्पज्ञ है, वो ज्ञाता है और सब ज्ञेय। साथ ही वो अनेक विरोधी धर्मों का अधिष्ठान भी है। वो निर्गुण भी है, सगुण भी है, निर्विशेष भी है, सविशेष भी है, निराकार भी है, साकार भी है, कर्ता भी है, अकर्ता भी है। वो सबके भीतर भी है, सबसे बाहर भी है, सर्वव्यापक भी है, वो विश्व रूप भी है, वो विश्व से परे भी है, वो इंद्रिय मन बुद्धि रहित भी है, इंद्रिय मन बुद्धि के विषय भी ग्रहण करता है, वो अणु से अणु भी है, वो महान से महान भी है, वो एक भी है, वो अनेक भी है। इस प्रकार अनेक विरोधी धर्मों का अधिष्ठान भगवान महानतम बुद्धिमान ब्रह्मादिकों की बुद्धि से भी अज्ञेय है। हम निराश हुए, किंतु पुनः वेदांतिकों ने बताया कि वो जिस पर कृपा कर देता है एवं अपनी कृपा से अपनी व्यक्तिगत शक्ति प्रदान कर देता है, वो हो दिव्य शक्ति प्राप्त जीवात्मा उस परमात्मा को जान लेती है, देख लेती है एवं कृतार्थ हो जाती है। उस कृपा का भी आधार बताया गया कि वो कृपा ईश्वर शरणागति से ही होगी और शरणागति कोई साधना नहीं है, कोई मूल्य नहीं है। शरणागति का अर्थ है कुछ न करना, किंतु चूंकि हम अनादिकाल से सब कुछ करने के आदी है, अतएव कुछ ना करने वाली अवस्था पर पहुंचने के लिए हमें बहुत कुछ समझना होगा, करना होगा। सर्वप्रथम ये बताया गया कि बंधन और मोक्ष का रीजन केवल मन ही है और मन को ही शरणागत करना है, किंतु मन तो अनादिकाल से संसार के शरणागत है, क्योंकि बुद्धि का यह निश्चय है कि संसार में सुख अवश्य है, आज नहीं तो कल मिलेगा। अतएव मन को रिक्त करने के लिए संसार तत्व पर विचार किया गया और बताया गया कि संसार के किसी व्यक्ति या किसी पदार्थ में सुख नहीं है। संगवश जो व्यक्ति जिस वस्तु में सुख मान लेता है, उसी का बार बार चिंतन किया हुआ माना हुआ कल्पित सुख उसे उस वस्तु से मिलता है और वो भ्रांतिवश ये समझ बैठता है कि ये सुख इस वस्तु से मिल रहा है। अनेक प्रकार के संसार के स्वरूप बताते हुए स्वर्गादि लोगों का भी दिग्दर्शन कराया गया कि ब्रह्मलोक पर्यंत तक यही अवस्था है, अर्थात उत्प्राप्त सुख का लवलेश भी नहीं है। ऐसा निश्चय करना होगा। पश्चात भी बताया गया कि संसार में दुख भी नहीं है। यदि हम कहीं पर सुख न माने तो फिर उसके अभाव में दुख की अनुभूति भी न होगी। इस प्रकार इस संसार में हम सुख भी न माने, दुख भी न माने, तो हमारा राग और द्वेष दोनों समाप्त हो जाएगा। ये भले ही एक दिन में न हो, एक साल में हो, एक जन्म में हो, 1000 जन्म में हो, ये साधक पर निर्भर है। इस प्रकार जब मन राग द्वेष रहित विरक्त हो जाता है
तब ईश्वर शरणागति संबंधी साधना का प्रकरण आता है। तत्संबंध में आपको बताया गया ईश्वर प्राप्ति के, ईश्वर शरणागति के 3 मार्ग हैं, कर्म, ज्ञान एवं भक्ति। कर्म, विकर्म, अकर्म, कर्म संन्यास, इन चारों का निरूपण किया गया। अर्थात यदि कोई वेद शास्त्र सम्मत वर्णाश्रम धर्मादि का कर्म विधिवत करे तो उसे कर्म कहते हैं, किंतु उसका फल स्वर्ग है जो कि नश्वर है। और यदि कोई इस कर्म को यथाशक्ति करते हुए कर्म में अटैचमेंट न रखकर मन से केवल श्री कृष्ण भक्ति करे तो ये कर्म योग है, इसका फल माया निवृत्ति एवं आनंद प्राप्ति। और यदि कोई कर्म का स्वरूपतः परित्याग कर दे और केवल ईश्वर भक्ति करे तो यह कर्म संन्यास है, इसका भी वही फल है, माया निवृत्ति एवं आनंद प्राप्ति। और जो ईश्वर भक्ति भी न करे, कर्म धर्म का पालन भी न करे, यह विकर्म है, इसका फल है नरक। ये भी बताया गया कि कर्म योग कर्म संन्यास के फल में कोई अंतर नहीं है, फिर भी लोक आदर्श के लिए हमें कर्म योग का अवलंब लेना चाहिए। और यही बात श्री कृष्ण ने अर्जुन से कही। आज इसके आगे चलना है ज्ञान एवं ज्ञान योग प्रकरण में। आज का विषय बहुत गंभीर है और कम से कम 8 घंटे में मैं बोलता हूँ 4 दिन में, लेकिन समय की पुकार है कि मुझे आज ही समाप्त कर देना चाहिए। अभी तमाम विषय पढ़े हैं, इसलिए बहुत सावधान होकर सुनिएगा आप लोग। तो मैं संक्षेप में कई बातें आपके सामने रख दूंगा। जिस प्रकार कर्म की निंदा शास्त्र वेदों ने की, उसी प्रकार ज्ञान की भी निंदा शास्त्र वेदों में पाई जाती है और दूसरी ओर उसकी प्रशंसा भी लिखी है। ये विरोधाभास तो जैसे कर्म में मैंने बताया था, ठीक उसी प्रकार ज्ञान में भी। ततो भूयैव तमो याउ विद्याया ग्वंग्रताः। वेद कहता है कि कर्म करने वाले तो मूर्ख हैं ही, किंतु ज्ञान मार्ग में जाने वाले और भी अधिक मूर्ख हैं और अधिक अंधकार को प्राप्त होते हैं। ईश्वरोहम हम भोगी शुद्धोहम बलवान सुखी आसुरीं योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि। गीता। और रामायण से तो आप बहुत जल्दी समझ लेंगे। रामायण में ज्ञान के विषय में इतना विरोधाभास है कि पाठक किम कर्तव्य विमूढ़ की अवस्था पर पहुंच जाए। देखिए पहले क्या कहते हैं, ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा, ज्ञानी स्वात्मयो में मतम, गीता का अनुवाद, विशेष प्रिय। और आगे बढ़े, ज्ञान ही भक्ति ही नहीं कछु भेदा, कोई भेद नहीं है, बराबर। चलो यही ठीक होगा। वो जो पहले कहा है विशेष प्यारा, वो नहीं ठीक होगा। और आगे चलिए, हे जाड़ो, ज्ञानी लोग मूर्ख हैं। हे जड़ काम धेनु गृह त्यागी, खोजत आप फिर ही पाए लागी। आप अकौआ मदार एक पॉइजन का पेड़ होता है। ये ज्ञान मार्गी लोग जो हैं, ये वो जहर का दूध ढूंढ रहे हैं और घर में कामधेनु मौजूद। देखिए कितना विरोधाभास। लेकिन अब भी चैन नहीं आया तुलसीदास जी को। तो मूर्खे तो कहा है, अभी ज्यादा बुराई नहीं किया। और कुछ कह लो, तेषठ महासिंधु बिनु तरणी,
पैरी पार चाहत जन कर। शठ है, जैसे आदमी लड़ते हैं कभी एक दूसरे से तो धीरे धीरे गुस्सा बढ़ता है, धीरे धीरे शब्द भयानक भयानक का प्रयोग होता है। शठ कह डाला और फिर भी चैन नहीं, अभी और कुछ बाकी है। अच्छा वो भी कह दो। रामचंद्र के भजन बिनु जो चाह पद निर्वाण तो ज्ञानवंत अपि सोनर पशु। ये शठ तो मनुष्य ही होगा ना, इसलिए पशु बना दो उसको। अरे पशु भी बहुत से लोग पालते हैं ना ना। बिनु पूछ विशाल, सिंह पूछ माइनस पशु, इतना भद्दा। अब हम लोग रामायण पढ़ रहे हैं, पढ़ते हैं, बोले जा रहे हैं क्यों भाई, क्यों भाई ये सब क्या है? सब लिखा है, लिखा तो है ठीक है, लेकिन ये बात क्या है? तो बात तुमको नहीं मालूम, थोड़ा मालूम कर लेना है बात को। हाँ तो देखिए, दो प्रकार का ज्ञान होता है, एक शब्द ज्ञान और एक अनुभवात्मक ज्ञान। बहुत सावधान होकर सुनिए। एक शब्द ज्ञान थियरी का, जैसा मैंने कल बताया था ना, गधे के ऊपर चंदन लगा है, ऐसा लेक्चर दे रहे हैं ब्रह्म ज्ञान का, और स्वयं की हालत क्या है? कौड़ी कारण मोहवश करहि विप्र गुरु घात, ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर करहि न दूसरी बात। तो ये थियरी का ज्ञान हुआ, ये थियरी का ज्ञान शब्द ज्ञान कहलाया। अब अनुभवात्मक ज्ञान में दो ज्ञान है, एक आत्मक ज्ञान, एक परमात्मक ज्ञान। एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा, एक आत्मज्ञान, एक परमात्मक ज्ञान। तो इस प्रकार तीन ज्ञान हो गए, एक थियरी का ज्ञान, एक आत्मज्ञान, एक परमात्मक ज्ञान। तो थियरी का ज्ञान तो निंदनीय है ही है, इसे तो सब लोग जानते हैं। कर्मण्य को विदास्तब्धा अमूढ़ा पंडित मालिना। भागवत। जो केवल शब्द जगत में चक्कर लगाते हैं और अपने को पंडित समझते हैं, ज्ञानी समझते हैं, उनका तो ईश्वरीय मार्ग में प्रवेश ही नहीं हो सकता। क्यों? इसलिए कि उनके अंदर एक बीमारी पैदा हो गई है। क्या बीमारी? ज्ञानाभिमान। मैं जानता हूं, तो वे तो ईश्वर भक्ति कभी कर नहीं सकते, क्योंकि ईश्वर भक्ति में तो आंसू बहाना पड़ेगा। और उनके मस्तिष्क में तो ये बीमारी है, बाप जानते हैं। अब आत्मज्ञानी रह गए नंबर 2, और नंबर 3 पर परमात्मक ज्ञानी। तो इनका एक सिद्धांत है, बस उसी पर विचार करना है गहराई से। ज्ञानी और भक्त जो दो नाम सुनते हैं आप, उसमें एक भेद है केवल, बस क्या? ज्ञानी कहता है सो हम, और भक्त कहता है दासो हम। क्या मतलब? मतलब ज्ञानी कहता है यह जीवात्मा ही परमात्मा है, और भक्त कहता है नहीं नहीं, परमात्मा अलग है पर्सनैलिटी, और जीवात्मा अलग है। तो इसी दो आधार को लेकर हमारे यहाँ वर्तमान काल में अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, विशुद्धाद्वैत, द्वैताद्वैत, द्वैत, अचिंत्य भेदा भेदवाद, इतने वाद चल रहे हैं वेदांत वेदांत के केवल। फिर एक एक वेदांत में कई कई वाद। जैसे अद्वैत वेदांत में पहले चला विवर्तवाद, फिर नंबर 2 चला दृष्टि सृष्टिवाद, उसमें भी गड़बड़ी हुई। तो नंबर 3 चला अवच्छेदवाद, उसमें भी गड़बड़ी हुई। तो उसके आगे चला बिंब प्रतिबिंबवाद,
उसमें भी गड़बड़ी हुई तो अंत में आजकल चला है अज्ञातवाद। अब एक चीज की व्याख्या का समय नहीं, संक्षेप में समझते चलिए। हाँ, तो एक जीवात्मा के पॉइंट को लेकर के हमें कुछ समझना है गहराई से कि जीवात्मा परमात्मा है या परमात्मा से पृथक पर्सनैलिटी है, बस इतनी सी बात समझना है। और ब्रह्म को पा लेने पर क्या जीवात्मा ही परमात्मा बन जाएगा या जीवात्मा अपनी पर्सनैलिटी रखेगा? अगर पर्सनैलिटी है, सत्ता है, तब तो रखेगा, और अगर परमात्मा ही है तो फिर कहां से रखेगा? तो बात खत्म हो जाएगी। चलिए वेदांतियों के पास चलें। आज आपको तमाम वेदांतियों के पास ले चलेंगे। बड़े आराम से आप लोग ध्यान से सुनिए, टहलते हुए चलिएगा, कोई बोझ नहीं डालेंगे सिर पर आपको। ये 5000 वर्ष पहले वेद व्यास हुए, जिन्होंने एक किताब लिखी, एक बुक, उसी को वेदांत कहते हैं, ब्रह्मसूत्र कहते हैं, शारीरिक मीमांसा कहते हैं, उत्तर मीमांसा कहते हैं, कई नाम होते हैं, शारीरिक भाष्य भी कहते हैं। तो एक वेदांत नाम का एक ग्रंथ है, उसी को शास्त्र भी कहते हैं। हमारे अच्छे शास्त्र है ना, वेदांत, न्याय, सांख्य, मीमांसा, पातंजलि, वैशेषिक, उसी में एक शास्त्र है वेदांत। और सबसे इंपॉर्टेंट यही है वेदांत। बड़े बड़े दिग्गज शास्त्रार्थ महारथियों ने, विद्वानों ने, जगत गुरुओं ने, आचार्यों ने इसी वेदांत पर ही खास ध्यान दिया और इसी पर भाष्य लिखे। और गीता वगैरह पर भाष्य सकते हैं, उपनिषदों पर भी है, लेकिन खास जोर सबका वेदांत पर है। ये वेदांत शब्द क्या है? ये वेद का एक सारभूत तत्व है, इसलिए बहुत लोग इस पर ध्यान देते हैं, देना चाहिए, ठीक। तो इसके बनाने वाले वेद व्यास 5000 वर्ष पहले की बात है। आप कहेंगे तो वेदांत इसके पहले नहीं था क्या? था तो सब कुछ, जितने शास्त्र हम आपको बता रहे हैं, या जो आप रामायण आप पढ़ते हैं तुलसीदास की, या गीता पढ़ते हैं, ये सब किताब इस रूप में भले ही न रही हो, किंतु सिद्धांत तो सब सनातन है। सनातन धर्म की कोई चीज की आदि नहीं है, यहां से प्रारंभ हुआ। अभी आपको हम आगे बताएंगे तो आप समझ लेंगे कि हाँ, कोई नई चीज नहीं है, ये सब वेदों से निकली हुई चीजें हैं। इसीलिए हर शास्त्रकार अपने शास्त्र के सिद्धांत को वेद से कोट करता है। तो मैं अपनी जेब से कुछ नहीं कह रहा हूं, ये वेद प्रमाण है, ये वेद प्रमाण है। तो वेदांत में भी वेद प्रमाण है, बिना वेद के वेदांत का मूल्य नहीं, उनको फाड़ के फेंक दो। हम लोग वेद रहित कोई बात मानने को तैयार नहीं। सनातन धर्म का मतलब ये, जो वेद रहित कोई बात कहे, महात्मा कहे तो भी न मानोगे? अरे महात्मा नहीं, परमात्मा कहे तो नहीं मानेंगे जी। आप महात्मा की बात करते हैं, परमात्मा कहे तो नहीं मानेंगे? हाँ, देखिए हमारे यहाँ 10 अवतार में बुद्धावतार है। हम लोग महात्मा बुद्ध या भगवान बुद्ध को प्रणाम करेंगे, उनका सम्मान करेंगे, लेकिन उनके सिद्धांत का बहिष्कार करेंगे, उसको नहीं मानेंगे। उन्होंने क्यों कहा, अपना मत ऐसा क्यों कहा वेद विरुद्ध, इसको भगवान जाने, वहां तक जाने की चेष्टा न कीजिए। किंतु उनके मत का बहिष्कार करते हैं और बुद्ध को नमस्कार करते हैं। तो वेद विरुद्ध हम कुछ भी मानने को तैयार नहीं। ये कल्प ही पंथ अनेक, जो कलयुग में रोज नए नए पंथ निकलते हैं, ये बौद्धिक मत है। बौद्धिक मत क्योंकि माया से गवर्न होते हैं, इसलिए वे प्रामाणिक नहीं, सत्य नहीं, धोखा। हो सकता है उसमें कोई सही भी हो, अक्कल बच्चू है, ऐसे कोई निशाना नहीं जानता है, लेकिन गोली मारता है रिवाल्वर से, बाई चांस वहीं लग गई, इनाम उसी को मिल जाएगा। राष्ट्रीय रंगदास जी, निशानेबाजी, लेकिन वो है वे नहीं। तो हम आपको उन वेदांत बनाने वाले वेद व्यास के और पहले ले चलते हैं। वेद व्यास ने जो ग्रंथ बनाया वेदांत का,
उसमें एक नाम आया है आचार्य बादरी। आप लोगों ने नाम और उनके विषय नहीं सुने होंगे, वो आम बात नहीं है, संक्षेप को सुनते चलिए। आचार्य बादरी, आचार्य बादरी का नाम वेद व्यास ने अपने ग्रंथ में दिया ब्रह्मसूत्र में, और जैमिनी ने अपने मीमांसा दर्शन में दिया। इन दो शास्त्रों में उनका नाम। और ब्रह्मसूत्र में जो नाम दिया वेद व्यास ने, तो उन्होंने उन बादरी का सम्मान किया, यानी बादरी की अथॉरिटी को मान करके कोट किया उनके प्रमाण को। और ये मालूम हुआ कि आचार्य बादरी जीवात्मा को परमात्मा से पृथक मानते हैं, और ये संसार सत्य मानते हैं, और ईश्वर इस संसार का निमित्तोपादान कारण है, और जीव को परमानंद प्राप्ति ही लक्ष्य है। और वो लक्ष्य जब जीवात्मा परमात्मा के शरणागत होगा तब परमात्मा की कृपा से उपलब्ध होगा, और जीवात्मा परमात्मा की प्राप्ति कर लेने के बाद अर्थात भक्ति योग से फिर परमात्मा के लोक में परमात्मा के शरीर प्लस परमात्मा के ज्ञान प्लस परमात्मा के आनंद से युक्त होकर अनंत काल तक परमात्मा का नित्य कैंकर्य करेगा। प्रत्येक शब्द पर ध्यान दीजिएगा, एक शब्द अगर गड़बड़ हो गया तो फिर मैं जिम्मेदार नहीं। नंबर 2, आचार्य आत्रेय, इनका भी नाम ब्रह्मसूत्र में दिया वेद व्यास में। जैसे हम आपके सामने कोट कर रहे तुलसीदास जी की रामायण, तो अगर मेरा कोई लेक्चर टेप कर लेता है तो भविष्य में वो बोल सकता है चैलेंज के साथ कि कृपालु जूनियर है, तुलसीदास पहले के हैं। तो उसी प्रकार ब्रह्मसूत्र में कोट किया वेद व्यास ने आचार्य आत्रेय को, और ये कहा आचार्य आत्रेय का सिद्धांत ये था कि जीवात्मा भिन्न है, परमात्मा भिन्न है, जीवात्मा अंश है, परमात्मा अंशी है, इसलिए जीवात्मा अपने परमात्मा रूपी अंशी को पाने के लिए शरणागति स्वीकार करे, तब परमात्मा अपनी कृपा द्वारा जीवात्मा को अपना प्रेमानंद देगा, और भगवत प्राप्ति के बाद भी जीवात्मा परमात्मा से भिन्न रहे। और पुरोहित से ईश्वर संबंधी उपासना कराने का विरोध किया आचार्य आत्रेय ने कि देखो जी, ये ईश्वरीय मामला अपने करने से होगा, ये 1.25 रुपया 5 रुपए के पंडित बुला करके नहीं होगा। ये दुनियादारी नहीं है कि दे दिया रुपया और तुम जरा हमारे लिए वैकुंठ का रास्ता खोल देना, ये जोकरी नहीं चलेगी। नंबर 3, आचार्य औडुलोमी, इनका नाम भी आया वेदांत में, वेद व्यास ने इनको भी कोट किया और कहा इनका भी सिद्धांत भक्ति योग परक था। ये जीवात्मा को परमात्मा से पृथक मानते थे, परमात्मा स्वामी है, जीवात्मा दास है, परमात्मा गुणी है, जीवात्मा गुण है, परमात्मा विभु है, जीवात्मा अणु है, और जीवात्मा परमात्मा की शरणागति से ही उसकी कृपा का अधिकारी होगा, और प्राप्त करने पर ही वो परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है, और परमात्मा के लोक में अनंत काल तक परमात्मा के शरीर प्लस ज्ञान प्लस आनंद से युक्त होकर निवास करेगा। चौथे वेदांत के अथॉरिटी कौन? आश्मरथ्य। इनका नाम वेदांत ग्रंथ में नहीं है, इनका नाम मीमांसा दर्शन में आया है। जैमिनी ने इनका विरोध किया है, खंडन किया है। तो जैमिनी वेदांत के विरोधी थे, वो कर्म के प्रतिपादक थे, इसलिए उन्होंने इनका विरोध किया, इसलिए ये वेदांत परक सिद्ध हुए। शंकराचार्य तो 1300 वर्ष पहले वाले जगत गुरु शंकराचार्य और भामतीकार वाचस्पति, इन लोगों ने अपने ग्रंथों में आश्मरथ्य को कोट किया है कि आश्मरथ्य विशिष्टाद्वैतवादी थे,
विशिष्टाद्वैतवादी माने जीव और ये जगत, इसके विशेषण है भगवान, और ये जीव और जगत दोनों के अध्यक्ष है। जीव अंश है और परमात्मा अंशी है, और भक्ति के द्वारा ही परमात्मा की प्राप्ति होगी, और भक्ति के बाद परमात्मा की प्राप्ति कर लेने पर भी परमात्मा से भिन्न रहना होगा। आज इसके बाद 5000 वर्ष पहले वेद व्यास कलयुग के प्रारंभ में वो थे, उनकी बात आगे हम बताएंगे। जब वेद व्यास के बाद लगभग 4000 वर्ष हुए, एक बहुत बड़े वेदांत के विद्वान हुए भर्तृ प्रपंच। तो भर्तृ प्रपंचाचार्य के विषय में सुरेश्वराचार्य ने अपने ग्रंथ में कोट किया है भर्तृ प्रपंचाचार्य के सिद्धांत को, कि इनका ज्ञान कर्म समुच्चयवाद सिद्धांत था, अर्थात जीवात्मा परमात्मा से पृथक है। बस मैं एक पॉइंट को लेकर चल रहा हूं और समय नहीं। इसके बाद मारुत्याचार्य, टंकाचार्य, गुहदेवाचार्य, कपर्दिकाचार्य, द्रविड़ाचार्य, इन सब वेदांतियों के द्वैत परक यानी जीवात्मा परमात्मा से भिन्न है, इस सिद्धांत को रामानुजाचार्य ने अपने ग्रंथ में कोट किया है। इन सब का नाम ये हमसे पहले हो चुके हैं, वही 3000-4000 वर्ष के बीच वाले ये सब वेदांत के विद्वान हैं। इसके बाद आए हमारे यहां आदि जगत गुरु शंकराचार्य। इन्होंने कहा नहीं नहीं, जीवात्मा ही परमात्मा है, चैलेंज के साथ, और हर ग्रंथ का अर्थ यही किया, वह जीवात्मा परमात्मा है। और ये कहा देखो, ये आकाश है, महाकाश, इसमें एक घड़ा कोई बना दे तो घटाकाश हो जाए, उसके अंदर घड़े के अंदर जो खाली जगह है वो घटाकाश, ये मकान के अंदर जहां आप बैठे हैं ये मठाकाश। तो ये मठाकाश घटाकाश कोई आकाश थोड़ी है, घड़े को फोड़ दो हो गया महाकाश, ये दीवार सब गिरा दो ये मठाकाश हो गया महाकाश। बस इसी प्रकार अगर हम लोग ये जो हमारी भ्रांति है, मन की जो भ्रम जो है, वहम जो है, इसको हम निकाल दें, बस हम ब्रह्म ही है, ऐसा कहा। लेकिन इसको मैं अभिकार दे रहा हूं, आगे देर होगी फिर आपको समझने में। जरा पूछिए क्यों जी, ब्रह्म आपका एक था? जी हाँ, एक था, एक है, एक रहेगा। क्या कह रहे हैं आप? अच्छा, और निराकार ब्रह्म है? जी हाँ, निराकार ब्रह्म एक ब्रह्म, और न कोई जीव, न कोई माया, न कोई तत्व, एक तत्व मानते हैं वो लोग। तो क्यों जी ये घटाकाश मठाकाश बनाया किसी? जब एक महाकाश ही था तो ये घटाकाश बनाने वाला कौन है और मठाकाश बनाने वाला कौन है? अगर आप कहते हैं कोई कहीं से बन गया तो चलो बन गया, छोड़ो। ये जो आकाश है मठाकाश, इस आकाश में जो गुण है वही गुण महाकाश में है ना? हाँ वही है। तो फिर इस घटाकाश में एक गड़बड़ी क्यों आ गई? क्या गड़बड़ी? ये जो हम लोगों में गड़बड़ी है, हम लोग जो दुखी हैं, त्रिकर्म में बंधे हुए हैं, त्रिगुण में बंधे हुए हैं, प्रताप में तप रहे हैं, पंचक्लेश में, पंचकोश में, ये तमाम गड़बड़ है हमारे अंदर। ये गड़बड़ क्यों आई? ये आकाश जो मठाकाश है, जैसे महाकाश वैसे मठाकाश, उसमें तो कोई अंतर नहीं है। कोई आकाश का रूप नहीं बन गया, आकाश स्पर्श नहीं होगा, आकाश में गंध नहीं आ गई। आकाश में जो आकाश का गुण है, क्या गुण है? शब्द ग्रहण करना, बस शब्द गुणकम आकाशम, केवल शब्द गुणक है आकाश। और गंधवती पृथ्वी है, और जल जो है वो रसवान है। इसी प्रकार तेज जो है उसका अलग गुण है, और
वायु का अलग गुण है। तो ये पृथ्वी जल तेज वायु वाले जो गुण हैं वो गुण आकाश में, घटाकाश में नहीं आ गया, मठाकाश में नहीं आ गया, तो फिर ये जीवात्मा में ये गड़बड़ी वाली चीजें कैसे आ गई? दूसरा पॉइंट देते हैं वे लोग कि बिंब प्रतिबिंबवाद, जैसे शीशे पर चंद्रमा की परछाई पड़ी तो वहां भी एक चंद्रमा बन गया, ऐसे ये ब्रह्म की परछाई है जीव। लेकिन पहली बात तो ये परछाई कैसे दिखाई पड़ रही है? देखो जी, जैसे दो तारों के बीच में आकाश होता है, हाँ हाँ, उसकी परछाई दिखाई पड़ती है, प्रतिबिंब। खाली जगह का प्रतिबिंब क्या पड़ेगा जी? निराकार का प्रतिबिंब कैसे पड़ेगा? प्रतिबिंब तो साकार वस्तु का पड़ता है। दो तारों के बीच में आकाश है और आप रात को देखिए पानी में तो दो तारे के बीच का आकाश दिखाई पड़ता है, ऐसा कहते हैं वो लोग। अच्छा जी, ये बात, ये तर्क है आपका कि दो तारों के बीच की खाली जगह यानी आकाश, उसका प्रतिबिंब दिखाई पड़ रहा है पानी में। इसी प्रकार निराकार ब्रह्म का भी प्रतिबिंब हो गए सब जीव। हाँ साहब, एक बात बताइए कि दो तारों के बीच के आकाश का प्रतिबिंब आप पानी में देखते हैं और अगर बादल घिरे हो, तारे न दिखाई पड़ रहे हो, क्या तब भी आकाश का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है पानी में? नहीं। तो क्यों जी ये तारे कहां थे? तारे नाम की सत्ता कौन सी थी? ब्रह्म तो अद्वैत था, अकेला था। उसका जो ये प्रतिबिंब आप डाल रहे हैं तो निराकार का प्रतिबिंब नहीं हो। फिर आप कैसे कहते हैं उसने प्रतिबिंब बना लिया, इतने सारे जीव बन गए? आज छोड़िए इस बात को। एक बात बताइए, आप कहते हैं ये माया और ये अज्ञान, ये अविद्या, तीनों एक। संक्षेप में समझते चलिए, मैं समझ रहा हूं कि बहुत लंबा विषय है, आप पूरा नहीं कैच कर पाएंगे, लेकिन हल्का हल्का करने की चेष्टा कीजिए। माया, अविद्या, अज्ञान, तीनों को शंकराचार्य एक मानते हैं। और जगत गुरु लोग या और वैष्णव संप्रदाय वाले लोग कहते हैं नहीं, जीवात्मा अज्ञानाश्रित है और परमात्मा व्याश्रित माया है। जीवात्मा के ऊपर अज्ञान हावी है, अज्ञान पृथक वस्तु है। अज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। और भगवान तो मायाधीश है, माया पृथक वस्तु है, अज्ञान पृथक वस्तु है। तो ये बताइए, ये अज्ञान जो आप कहते हैं कि अज्ञान से हम दुखी हैं, अगर हमें ज्ञान हो जाए तो हम ब्रह्म, तो हम अज्ञान से दुखी हैं, 84 लाख में घूम रहे हैं, ये अज्ञान आया कहां से ब्रह्म के पास? ब्रह्म तो अखंड ज्ञानात्मक आप बताते हैं, हाँ अखंड ज्ञानात्मक ब्रह्म है। तो अखंड ज्ञान के ज्ञान का खंडन कैसे हुआ कि अज्ञान हावी हो गया ब्रह्म के ऊपर? और हम लोग इस प्रकार घूम रहे हैं 84 लाख में, और फिर हमारे लिए एक गुरु की आवश्यकता है, फिर वो हमको तत्त्वमसि का उपदेश करे, उसका हम मनन करें, फिर ध्यान करें, फिर कहां पहुंचे? अहम ब्रह्मास्मि पर पहुंचे। तत्त्वम अस्मि यहां से चले और अहम ब्रह्मास्मि पर पहुंचे, ऐसा अद्वैत सिद्धांत का मत है। अच्छा चलो छोड़ो इस बात को भी, ये बताओ, ये अज्ञान अनादि अनंत है कि अनादि शांत है कि सादि अनंत है कि सादि शांत है? चार में कोई न कोई बात होगी। अर्थात अज्ञान हमेशा से है और हमेशा रहेगा, क्या ऐसा आप मानते हैं शंकराचार्य? या ये मानते हैं कि अज्ञान हमेशा से था लेकिन हमेशा नहीं रहेगा? या यह मानते हैं कि हमेशा से नहीं था, एक दिन आया लेकिन हमेशा रहेगा? या आप ऐसा मानते हैं कि हमेशा से नहीं था और हमेशा नहीं रहेगा? एक चार में आप क्या मानते हैं?
तो दो तो आप मान नहीं सकते, क्या कि हमेशा रहेगा, क्योंकि हमेशा अगर रहेगा तो फिर आपका ब्रह्म ज्ञान व्यर्थ गया। और हमेशा से है ये भी आप नहीं मान सकते, क्योंकि फिर दो तत्व हो जाएगा अनादि, एक ब्रह्म एक अज्ञान। आप तो कहते हैं एक ही है, हाँ, तो फिर आप यही मानेंगे एक दिन शुरू हुआ एक दिन समाप्त हो गया। और अगर आप ये मानते हैं तो फिर हमारा प्रश्न आता है कि वो अज्ञान आया क्यों, कहां से आया, कैसे आया, क्यों आया? तो दो बात हो सकती है, या तो अज्ञान ने ब्रह्म पर हमला कर दिया हो, और या तो ब्रह्म ही अज्ञान के शरणागत हो गया हो। यानी या तो अज्ञान के आश्रित ब्रह्म है हुआ, या तो ब्रह्म के आश्रित अज्ञान हुआ। जैसे यो समझिए, ब्रह्म अज्ञान के आश्रित हुआ, ये बात तो हो नहीं सकती, क्योंकि ब्रह्म का ज्ञान अखंड नित्य है। कोई आदमी अपने को न पहचाने पागल हो जाए, संसार में जैसे होता है, क्या ऐसे ही ब्रह्म अपने को बिना पहचानने वाली अवस्था पर पहुंच गया? अच्छा खासा ब्रह्म था, सर्वज्ञ था, और एकदम ऐसा समय आया एक 10 नवंबर को और रात को 12 बजे कि वो सर्वज्ञ ब्रह्म भूल गया कि मैं ब्रह्म हूं, और अपने को मनुष्य मानने लगा, कुत्ता बिल्ली गधा मानने लगा, और ये फटीचर हाल हो गया जैसा हम लोगों का है। ऐसा कैसे हो गया? अगर आप कहते हैं कि नहीं अज्ञानाश्रित नहीं हुआ, अज्ञान हो के को स्वीकार कर लिया उसने, तो जैसे कि आप यहां पर लाइट ऑफ हो जाए तो कुछ दिखाई न पड़े, तो अंधेरे में रस्सी पड़ी हो तो रस्सी में सांप का भ्रम हो जाए। लेकिन अंधेरे में अगर रस्सी में सांप का भ्रम आप मानते हैं तो सांप नाम की कोई चीज है, ये आपको मानना पड़ेगा। और आप तो कहते हैं एक ही ब्रह्म है, ये माया तो आप मानते नहीं, तो सांप का भ्रम हुआ कैसे? और फिर अगर सांप का भ्रम हो भी जाए तो रस्सी में सांप का भ्रम हुआ ना, ये तो नहीं हुआ कि देखने वाला अपने को सांप मानने लगे। हम क्यों अपने आप को भूल गए? हम ब्रह्म हैं। अगर हम ब्रह्म थे कभी तो आज हमें क्यों नहीं फीलिंग हो रही कि हम ब्रह्म हैं? सीधी सी बात। इसलिए ये जीवात्मा परमात्मा का है सिद्धांत शंकराचार्य का। तमाम जितने आचार्य हुए एक ने भी नहीं माना। ये शंकराचार्य को आप जानते हैं, जरा इनकी गुरु परंपरा सुन लीजिए, जल्दी समझ में आ जाएगा आपको। शंकराचार्य के गुरु गोविंदाचार्य, गोविंदाचार्य के गुरु गौड़पादाचार्य, गौड़पादाचार्य के गुरु सुखदेव परमहंस, वही भागवत सुनाने वाले। और सुखदेव के गुरु वेदव्यास, वेदव्यास के गुरु पराशर, पराशर के गुरु शक्ति, शक्ति के गुरु वशिष्ठ, वशिष्ठ के गुरु ब्रह्मा, ब्रह्मा के गुरु नारायण। ये गुरु परंपरा जो मैं बता रहा हूं, ये जगत गुरु शंकराचार्य के गुरु गोविंदाचार्य के गुरु गौड़पादाचार्य ने लिखी है, प्रामाणिक परंपरा। अब आपको हम बताएंगे चल के आगे कि शंकराचार्य कहते हैं जीवात्मा ही परमात्मा है, और इनके दादा गुरु लोग कहते हैं नहीं नहीं, जीवात्मा पृथक तत्व है और परमात्मा की शरणागति अपनानी होगी। वो सुखदेव परमहंस, वो वेदव्यास पूरी भागवत की रचना कर रहे हैं। आप लोगों ने सुनी होगी भागवत, थोड़ी बहुत तो समझी होगी। अच्छा आगे चलिए। शंकराचार्य की संप्रदाय में उनके एक अनुयायी हुए, वो बड़े प्रकांड वेदांती अद्वैती। शंकराचार्य और बाकी जितने उनके फॉलोअर्स हुए,
उन्होंने शास्त्र के प्रमाण के द्वारा शब्दों को तोड़ मरोड़ के और जो द्वैतवादी ऋचाएं थी वेद में उनको कह दिया कि ये तो व्यावहारिक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे लोग कह देते किसी बात में कि तो क्षेपक है, ऐसे ही साफ साफ खुले शब्दों में लिख दिया भाष्य में, ये पारमार्थिक ऋचाएं नहीं है। कैसे आप कह रहे हैं पारमार्थिक ऋचाएं नहीं है? तो ठीक इसी का उल्टा कर दिया माध्वाचार्य जगत गुरु ने। उन्होंने कहा अद्वैतवादी ऋचाएं जो है वो पारमार्थिक नहीं है। भाई जब बोलनी है, जब आप हमारी पार्टी के लिए कहते हैं कि ये सब बेकार लिखी है, तो मैं कहता हूं कि जो अद्वैतवादी ऋचाएं है वो सब बेकार है, और है दोनों ऋचाएं। तो वे है शाहजहां के जमाने में हुए हैं मधुसूदन सरस्वती, उनका नाम है। उन्होंने गीता पर भाष्य लिखा और पहले मंत्र के पहले श्लोक के भाष्य में उन्होंने लिखा कि मैं शंकराचार्य का फॉलोअर हूं, इसलिए अद्वैत सिद्धांत के मत के अनुसार ही गीता का भाष्य लिखूंगा। और लिखते गए। जब सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज 18वें अध्याय के मेन श्लोक की टीका लिखने लगे, उन्होंने कहा नहीं, मैं रियायत नहीं करूंगा, चाहे मेरे गुरु हो चाहे जो हो, ये सब बकवास है कि जीवात्मा परमात्मा है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, मोटा मोटा अर्थ समझ लीजिए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं तू सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा। इसका अर्थ किया शंकराचार्य ने कि सब धर्मों और अधर्मों, धर्मम अधर्मंच उनके भाष्य में लिखा, को छोड़कर अर्जुन तू अपनी शरण में चला जा। अरे गीता तो कह रही है माम एकम शरणम व्रज, अर्जुन तू मेरी शरण में आ जा, मैं ब्रह्म हूं तू जीव है। और शंकराचार्य ने अर्थ किया तू अपनी शरण में चला जा। इतनी धांधली। तो मधुसूदन सरस्वती उनके जो शिष्य थे जब उस श्लोक के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा भाई मैं धोखा नहीं दूंगा संसार को, केवयंबरा का। और बड़े भयानक शब्दों में उन्होंने कहा प्रमाण को निर्णीतम कृष्ण महात्मद्भुतम न शक्नुवन्ति ये सोढुं ते मूढ़ा निरयंगता। जो इस श्लोक का ये अर्थ नहीं करते कि श्री कृष्ण की शरण में जाना है, वे मूढ़ है, नरक को जाएंगे। यानी अपने गुरु जी के खिलाफ इतना बड़ा अटैक हो रहा है जैसे इनडायरेक्टली। उन्होंने ये जो श्लोक आप लोग सुनते हैं सभी लोगों को याद होगा, बहुत से लोगों को, वंशी विभूषित कराट नवनीरदाभात पीतांबराधरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। ये उन्हीं का श्लोक जो बंसरी लिए हुए हैं और जो नवीन नीलवर्ण के मेघ की कांति के समान शरीर वाले हैं, जो पीतांबर पहने हैं, जिनके लाल अधर हैं और जो पूर्ण चंद्रमा के समान कांति वाले मुख धारण किए हैं, जिनके कमल के समान नेत्र है, ऐसे जो वृंदावन के श्याम सुंदर है, उनको छोड़कर मैं कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं जानना चाहिए। आज मैंने जो वंदना में श्लोक बोला है वो भी इन्हीं का बनाया हुआ है। ध्यानाभ्यास वशीकृतेन मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियं ज्योति किंचन योगिनो यदि परम पश्यन्ति पश्यन्तु ते। जिनका दिमाग खराब है तुम लोग जाओ उस चक्कर में पड़ो, मैं नहीं मानता इन बातों को।
अद्वैत सिद्धांत को। अस्माकं तु तदेव लोचन चमत्काराय भूयात् चिरं कालिंदी पुलनेषु। जो यमुना के किनारे विहार करते हुए नीलवर्ण के श्याम सुंदर है, हमारे तो परम तत्व वे ही है। फिर भक्त रसायन ग्रंथ भी लिखा है पूरा, सरस्वती। अब आइए वैष्णव संप्रदायों में। नंबर 1 वैष्णव संप्रदाय, जगत गुरु रामानुजाचार्य। इनके मत का नाम विशिष्टाद्वैत, यानी विशेषण विशेष। ये जीवात्मा, ये संसार सब, ये विशेष्य है, भगवान विशेषण है, इसलिए एक भी कह सकते हो, लेकिन है पृथक। इनका मत है एक जीवात्मा पृथक तत्व, माया पृथक तत्व, ईश्वर पृथक तत्व, तीन तत्व अनादि अनंत है, नित्य है। और माया से छुटकारा पाने के लिए जीवात्मा को परमात्मा की शरणागति ग्रहण करनी होगी। ये जीवा परमात्मा का अंश है, परमात्मा शासक है, जीवात्मा शास्य है। इसी प्रकार परमात्मा शासक है, जगत शास्य है। इन दोनों का अध्यक्ष है परमात्मा, उसकी कृपा से ही माया निवृत्ति होगी। बड़े जोरदार शब्दों में रामानुज ने खंडन किया शंकराचार्य का कि देखो भाई, हमारे केवल विचार करने से मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, ये केवल मन के चिंतन से और तुम ब्रह्म बन जाओगे, ये माया निवृत्ति ऐसे नहीं हो सकती है बिना भगवत कृपा के। ये केवल सोचना, अद्वैत साधना क्या है? सोचना, निरंतर सोचो मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, बस तो हम ब्रह्मास्म पर पहुंच जाओगे। जोरदार खंडन किया श्री भाष्य में। बड़ा इंपॉर्टेंट भाष्य है हमारे इंडिया में, मैं तो समझता हूं कि सबसे बढ़िया है भाष्य, लेकिन संस्कृत बहुत कड़ी है, साधारण पंडितों की बस की नहीं है। 10-20 आदमी इंडिया में उसके जानकार हैं, लेकिन बहुत सुंदर शंकराचार्य का पक्ष रख करके बाद में खंडन किया है स्वयं रामानुजाचार्य ने। ये रामानुजाचार्य पहले गए यादव प्रकाश के पास पढ़ने, तो सर्वं खल्विदं ब्रह्म एक मंत्र है, सब कुछ ब्रह्म है, ये गुरुजी पढ़ा रहे थे। तो रामानुजाचार्य भिड़ गए गुरुजी से, यस सर वाले नहीं थे वो। तो गुरुजी घबरा गए, कुछ जवाब नहीं दे सके। तो गुरुजी ने ये जान लिया कि ये तो हमसे अधिक विद्वान हो गया, इसकी हत्या करा देना चाहिए। तो हत्या का प्लान बनाया यादव प्रकाश ने, लेकिन वरदराज की शरणागति से बच गए रामानुजाचार्य। तब इन्होंने यामुनाचार्य को गुरु बनाया, यामुनाचार्य से मंत्र लिया। तो गुरुजी ने कहा देखो इस मंत्र को किसी को बताना नहीं। या रामानुजाचार्य ने कहा वाह जी वाह, अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज है तो क्यों नहीं बताना, ये बकवास है। तो पेड़ पर चढ़ करके जहां कहीं टीला मिले ऊंचाई पर और आदमी दिखाई पड़े, वहीं चढ़ के मंत्र बोलने लगे गुरुजी वाला। तो गुरुजी ने त्याग दिया, तुमने इतना गुरुद्रोह किया, लेकिन फिर क्षमा कर दिया। फिर गोष्ठी पूर्ण से दीक्षा ली रामानुजाचार्य ने। अस्तु, रामानुजाचार्य के गुरु बताए जाते हैं यामुनाचार्य ही। वहां भी परंपरा चली हुई नारायण पर, रामानुजाचार्य के गुरु यामुनाचार्य, यामुनाचार्य के गुरु राम मिश्र, वही क्रम चलेगा वहां भी। और अंत में लक्ष्मी और लक्ष्मी के गुरु नारायण, वही समाप्त हो, गुरु परंपरा उनकी भी हो। देखिए आज आपके देश में संप्रदाय चल रही है, लड़ रहे लोग, हम इस संप्रदाय के, हम इस संप्रदाय के। लो जी, ये आप क्यों कहते हैं हम रामानुज संप्रदाय के हैं? क्यों कहते हैं? है इसलिए कहते हैं। क्यों? रामानुज के गुरु तो यामुनाचार्य थे,
तो आप ये कहिए नहीं यमुनाचार्य संप्रदाय के हैं। अब तो यमुनाचार्य के गुरु भी राममिश्र थे, उनके गुरु पुंडरीकाक्ष थे, उनके गुरु भी नाथमुनि थे, उनके गुरु शठकोप थे, उनके गुरु विश्वक्सेन थे। इन लोगों का नाम क्यों नहीं लेते? और सबके आदि गुरु थे नारायण। शंकराचार्य जी के भी आदि गुरु नारायण, रामानुजाचार्य जी के भी आदि गुरु नारायण। तो संप्रदाय तो एक रह गई सारे विश्व में, नारायण संप्रदाय। बोलो लड़ते क्यों आपस में? ये बीच वालों का नाम ले लेके क्यों संप्रदाय बना रहे हो? और अगर बीच वालों का तुम नाम ले लोगे, नारायण संप्रदाय नहीं बोलते तुम बोलते हो शंकराचार्य संप्रदाय। तो फिर शंकराचार्य के शिष्य के शिष्य जो आज कोई हो वो कहे कि हमारी संप्रदाय अलग चलेगी जी, नित्यानंद संप्रदाय चलेगी। क्यों? शंकराचार्य तो थे तो उनके पहले भी तो थे गुरु लोग, फिर शंकराचार्य संप्रदाय क्यों चली? ये सब क्यों करिए? एक भगवान है, एक माया है, बस दो ही संप्रदाय है, एक भगवान की संप्रदाय और एक माया की संप्रदाय। हमसे पूछते हैं तमाम लोग, भोले भाले लोग, महाराज जी आप किस संप्रदाय के जगत गुरु हैं? हम भाई भगवान संप्रदाय के। नहीं महाराज जी, मतलब वो जो है तमाम चल रही है, उनको विचारों को पता ही नहीं क्या चल रहा है, क्या बीमारी है। ये संप्रदाय नाम की कोई चीज नहीं है, सब गढ़ी गई है। अभी 1300 वर्ष हुए निम्बार्काचार्य को हुए, 800 वर्ष हुए रामानुजाचार्य को हुए, 700 वर्ष हुए माध्वाचार्य को हुए, 400 वर्ष हुए वल्लभाचार्य को हुए, 400 वर्ष हुए चैतन्य देव को हुए। ये मेन संप्रदाय चल रही है हमारे देश में। जब अभी हाल किए और इनके गुरु के गुरु सब के वहीं पहुंच गए नारायण पर। झगड़ा किस बात का है? तुम्हारे गुरु के गुरु भी वही गुरु निकले और हमारे गुरु के गुरु भी वही गुरु निकले, झगड़ा क्यों करते हो पीछे? प्रपंच क्या है? तो रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैत सिद्धांत का प्रतिपादन किया और ये सिद्ध किया कि जीव को आनुकूल्य संकल्प प्रातिकूल्य वर्जनम रक्षिष्यति विश्वासः गोप्तृत्व वर्णम तथा निक्षेपणम ह्यकारपण्यम षड्विधा शरणागति। ये शरणागति करनी होगी तब भगवत कृपा होगी और भगवान के धाम में यह जीव भगवान से पृथक रह करके उनकी सेवा करे। और आगे चलिए, माध्वाचार्य, इनका सिद्धांत द्वैतवाद, इनके सिद्धांत का नाम द्वैतवाद या स्वतंत्रवाद, एक नाम में भी है स्वतंत्रवाद। ये कहते हैं स्वतंत्र भी है अस्वतंत्र भी है। ये जीवात्मा परमात्मा ये दो पृथक पृथक तत्व हैं और 5 प्रकार से इनमें भिन्नता है, 5 प्रकार से। देखिए, नंबर 1, जगत से ईश्वर भिन्न है, जीवों से ईश्वर भिन्न है। 2, जगत से जीव भिन्न है। 3, जीव से जीव भिन्न है। 4, और जगत यानी स्थूल जगत जो कार्य रूप है, इसका प्रत्येक अंश से भिन्न है। ये 5 भिन्न बताए, ये पंच प्रपंच है। ईश्वर जगत से पृथक, ईश्वर जीव से पृथक, जीव जगत से पृथक, जीव जीव से पृथक और जगत का प्रत्येक अंश से पृथक। इनका भी वही सिद्धांत कि जीवात्मा परमात्मा की भक्ति द्वारा ही उनकी कृपा प्राप्त करेगा, तब परमात्मा के लोक में परमात्मा के शरीर प्लस ज्ञान प्लस आनंद से युक्त होकर अनंत काल तक निवास करेगा। माध्वाचार्य। और आगे चलिए, अब आए सनक संप्रदाय। एक नाम उनका सनक संप्रदाय है और दूसरा नाम है द्वैताद्वैत संप्रदाय, निम्बार्काचार्य जगत गुरु का। इन्होंने समन्वय किया। इन्होंने कहा भाई लड़ो मत, क्योंकि माध्वाचार्य ने शंकराचार्य के ठीक उल्टा कहा, तो निम्बार्काचार्य ने कहा भाई सुनो, क्या लड़ते हो?
वो भी ठीक है, ये भी ठीक है, द्वैत भी है, अद्वैत भी है, दोनों। लेकिन ये बात जरूर है कि जीवात्मा अलग पर्सनैलिटी, इसमें दो राय नहीं। और जीवात्मा को परमात्मा की शरणागति भक्ति द्वारा करनी होगी, तब परमात्मा की कृपा होगी। ये सिद्धांत निम्बार्काचार्य। और इस संसार का निमित्तोपादान कारण वही ईश्वर ही है, और जीव का लक्ष्य ईश्वर की दास्ता करना ही है। ये निम्बार्काचार्य का मत हुआ। इसके आगे चलिए वल्लभाचार्य आए, इनका पुष्टि मार्ग है। इसको विशुद्धाद्वैत भी कहते हैं, दो नाम है। इनका तो डिक्लेयर्ड है आजुगित परिणामवाद, अर्थात ये संसार भगवान ही बन गया, लेकिन जीव भगवान नहीं बना। जीव सब भगवान के महोदर में लीन थे, उन्हीं को प्रकट कर दिया, फिर वह सब लीन हो जाएंगे। संसार सत्य है, लेकिन संसार में आनंद नहीं है। आनंद पाने के लिए भगवान की शरणागति करनी होगी, भक्ति करनी होगी, भगवान को पति मानकर उपासना करनी होगी। ये माधुर्य भाव की उपासना बताया वल्लभाचार्य ने। और भगवत प्राप्ति के बाद भी जीव अपनी पर्सनैलिटी पृथक रखेगा। और आगे चलिए, गौरांग महाप्रभु चैतन्य देव, इनका अचिंत्य भेदा भेदवाद। इन्होंने माध्वाचार्य के भागवत के भाष्य का सम्मान किया, यानी द्वैत को भी अपनाया, और निम्बार्काचार्य के द्वैत सिद्धांत को स्वीकार किया, और वल्लभाचार्य के पुष्टि मार्ग यानी पति मानकर भगवान को उपासना करने का, माधुर्य भाव का, वो भी स्वीकार किया। इन्होंने और समन्वय किया। झगड़ा मत करो, सब चीज ले लो, सब बात एक है, लड़ते क्यों हो? लेकिन गौरांग महाप्रभु ने एक बात आगे और कही, जैसे परमात्मा, जीव, माया, तीन तत्व अनाज सब ने माने, लेकिन गौरांग महाप्रभु ने एक तत्व और माना। वो कौन सा? एक तत्व और भी कोई है, हाँ, काल। उन्होंने उसको भी माना, लेकिन इनका सिद्धांत वल्लभाचार्य के बिल्कुल कॉपी करता हुआ चला कि जीव को साधना भक्ति करनी होगी भगवान के प्रति 5 भाव रख करके। शांत भाव, उससे ऊंचा दास, उससे ऊंचा सख्त, उससे ऊंचा वात्सल्य, उससे ऊंचा माधुर्य भाव। इन भावों से भगवान की भक्ति करनी होगी, तो साधन भक्ति करने के बाद भाव भक्ति पर पहुंचेगा, तो भाव भक्ति पर परिपक्व होने पर फिर गुरु कृपा से प्रेमा भक्ति मिलेगी। उसके आगे भी स्नेह भक्ति, मान भक्ति, प्रणय भक्ति, राग भक्ति, अनुराग भक्ति, भावावेश भक्ति तक जीव जा सकता है। उसके आगे महाभाव भक्ति है, वहां कोई जीव नहीं जा सकता, वो वृषभानंदिनी राधिका की सीट है। इस प्रकार गौरांग महाप्रभु के सिद्धांत को उनके 2 शिष्यों ने प्रकट किया, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी। 2 शिष्य थे गौरांग महाप्रभु के। निम्बार्काचार्य के 2 शिष्य थे, हरि, व्यास और भट्ट केशव। और आज जगत गुरु तो कौन कहे, कथा गुरुओं के हजारों शिष्य। कान फूकते जाओ, बनाते जाओ चेला, बस तुम चेला हम गुरु, ठीक ठीक, बात समझ लिए आपस में। अब तुम खूब मनमाना किए जाओ बेटा, मरने के बाद तुमको हम गोलोक की गेट पे मिलेंगे, अंदर पास करा देंगे। अरे तुम गोलोक का काम कर रहे हो, जो गोलोक जाके गुरु जी गुरु सिखो अंध बधिर के लेखा, एक न सुनई
एक नहीं देखा अंधे नहीं माना था अंधा। गौरांग महाप्रभु अर्थात जितने जगत गुरु मैंने बताए, जगत गुरु रामानुजाचार्य, जगत गुरु माध्वाचार्य, जगत गुरु निम्बारकाचार्य, ये 3 जगत गुरु और 2 आचार्य संप्रदाय प्रवर्तक वल्लभाचार्य और चैतन्य देव, इस सबके सिद्धांत एक से हैं कि जीवात्मा पृथक है। और जो वेद मंत्र आया है जी तत्त्वमसि, उसका क्या होगा? तत्त्वम् असि, तू वही है, वो तू है। तो इन वैष्णवाचार्यों ने उसका अर्थ किया कि देखो जी, रामानुजाचार्य ने, माध्वाचार्य ने, कि तू वही है का मतलब ये होता है कि तू उसके सदृश है। ध्यान दीजिए, तू उसके सदृश है, समान है, अर्थात भगवान स्वयं प्रकाश, जीवात्मा भी स्वयं प्रकाश, भगवान चेतन, जीवात्मा चेतन, भगवान नित्य, जीवात्मा नित्य, भगवान ज्ञानाश्रय, जीवात्मा ज्ञानाश्रय। ये सब बातें भगवान से जीवात्मा की मिलती हैं। और क्या नहीं मिलती? भगवान सर्वव्यापक, जीवात्मा व्याप्त, अर्थात भगवान विभु, जीवात्मा अणु, भगवान एक, जीवात्मा अनंत, भगवान दृष्टा, जीवात्मा दृष्ट, भगवान अंशी, जीवात्मा अंश, भगवान पिता, जीवात्मा पुत्र, भगवान भर्ता, जीवात्मा भृत्य, भगवान सर्वज्ञ, जीवात्मा अल्पज्ञ। ये अनेक अंतर भी है साथ साथ। तो उसके सदृश है कुछ बातों में और कुछ बातों में गड़बड़ है। इसलिए तत्त्वमसि का अर्थ ऐसा करना चाहिए। और गौरांग महाप्रभु के संप्रदाय में तो और बढ़िया अर्थ किया। उन्होंने कहा जी ये सब अर्थ ठीक नहीं तुम्हारा किया हुआ। उसका अर्थ होता है तत्त्वम् असि, यहां समास हुआ है, तस्यत्वम् तत्त्वम्, यानी उसका तू है, समास हो गया तो तत्त्वम्, तस्यत्वम् तत्त्वम्, उसका तू, समास होकर के बना है तत्त्वम्। इसलिए जब उसका है जीव तो फिर उसका अंश है, दास है, भृत्य है, सभी कुछ है, ठीक है। अस्तु, तो ज्ञान योग में मेन बात क्या हुई? जीवात्मा परमात्मा से पृथक है। ये बात ज्ञान योगी को भी माननी पड़ेगी, ठीक। तो क्यों जी? एक वेद मंत्र है जिसे शंकराचार्य ने बड़े जोरदार ढंग से कोट किया है, थोड़ा समझ लीजिए उसको भी। यथा नद्यत्यन्दमानाः, जैसे नदियां बहती हुई जाती हैं तो नाम रूपाद्यमुक्तः परात् परम पुरुषमुपैति दिव्यम। जब समुद्र में गई नदियां तो अपना नाम खो बैठी, रूप खो बैठी और समुद्र बन गई, अब समुद्र हो गया। ऐसे ही ये जीवात्मा ब्रह्म के साक्षात्कार के बाद ब्रह्म बन जाता है, ऐसा उन्होंने कोट किया। लेकिन जरा ध्यान दीजिए इस वेद मंत्र पर। वेद मंत्र क्या कहता है? नाम रूपाद्यमुक्तः, ये संसार के नाम रूप से पृथक होकर परात् परम पुरुषम उपैति, परात् पर ब्रह्म को प्राप्त होता है। ये आत्मा जाकर ब्रह्म में लीन होता है। तो अगर स्वयं ब्रह्म है तो किसी में लीन होता है क्यों कह दो? फिर तो कह दो अपने में लीन होता है। और लीन होता फिर कहोगे कैसे? ब्रह्म हो गया, छुट्टी मिल गई, खत्म। तो परात् परम पुरुषम उपैति। दूसरा वेद मंत्र एक और है, परम ज्योति रूपम संपद्य
स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते। ये ब्रह्म ज्ञान होने पर आत्मा ज्योति रूप बनकर स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते। ध्यान दीजिए पहले मंत्र पर, स्वेन रूपेण ज्योति रूप बनकर अपने रूप से लीन होता है। अगर वो अपनी सत्ता न रखता तो वेद मंत्र कहता ज्योति रूपम संपत्ति ज्योति रूपेण अभिनिष्पद्यते। ऐसा नहीं कहा, मंत्र कहता है कि ज्योति रूपम संपत्ति स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते, अपनी पर्सनैलिटी रखेगा। वो ठीक है कि उसमें से निकाला नहीं जा सकता। एक बार अगर मुक्ति हो गई किसी की, ब्रह्म में लय हो गया, फिर वो नहीं निकल सकता वहां से। तो नदी भी समुद्र में चली गई तो ठीक है, अब निकल नहीं सकती, लेकिन वहां पर नदी की सत्ता है। यह भी ठीक है कि मीठा पानी सारी नदियों का खारा बन गया समुद्र में, लेकिन जब मेघ समुद्र से पानी लाता है और आपके यहां बरसता है तो मीठा पानी बरसता है, खारापन कहाँ गया? तो वो जीवात्मा परमात्मा में उसका लय हुआ, तो परमात्मा नाम की कोई पर्सनैलिटी है तभी तो लय हुआ। ठीक, तो इस प्रकार ज्ञान योग दो बना, एक तो आत्मज्ञानी का ज्ञान योग और एक ब्रह्मज्ञानी का ज्ञान योग। तो आत्मज्ञान तो केवल अंश ज्ञान है ब्रह्म का। इसके लिए गीता में लिखा है ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कामिच्छति समस्तर्वेषु भूतेषु। ये आत्मज्ञानी, कोई कामना नहीं, कोई दुख नहीं, सर्वत्र एक सी स्थिति है। लेकिन ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ तो मद भक्ति लभते पराम। तब जब मेरी पराभक्ति मिलती है आत्मज्ञानी को तो भक्त्या माम अभिजानात् यावान यस्यास्मि तत्त्वतः। देखिए यहां कहा गया अभिजानात्, पहले जाना था लेकिन आत्मा को जाना था, वो परमात्मा का अंश था। अब पराभक्ति के द्वारा यावान यस्यास्मि, मैं जितना हूं जो हूं, ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया। ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम, ये ज्ञान योग। ध्यान दीजिए, ज्ञान योग का मतलब क्या निकला कि जो जीवात्मा परमात्मा की अभेद भक्ति करता है, माम यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते, वो चाहे भेद भक्ति से करके भक्त कहलावे, चाहे अभेद भक्ति करके ज्ञानी ज्ञान योगी कहलावे, भक्ति दोनों को करना पड़ेगा। एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम, बहुत क्लियर लिखा गीता में। एकत्व से भक्ति करो चाहे अनेकत्व से करो, भक्ति करनी होगी। इसीलिए 12वें अध्याय में प्रश्न ही शुरू किया, एवं युक्ताजे भक्ता स्वाम परिपासते ये चाप्यक्षर भक्तम तेषां के योग वित्तमाः। जो कि अनिर्देश और निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म की भक्ति करते हैं और जो सगुण साकार की भक्ति करते हैं, इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है? ये प्रश्न किया भगवान जी ने। श्रेष्ठ की बात तो छोड़ो, पहले पहली बात सोचो। अब व्यक्ता है कि तेरे दुखम देहवद्भिरवाप्यते, निराकार ब्रह्म की उपासना साकार देह वालों से क्लिष्ट ही नहीं है, अत्यंत क्लिष्ट है। बस अब आप लोग एक स्टेशन पर आ गए। अब ये विचार कीजिए, ठीक है, एक कहता है हम अभेद भक्ति करेंगे जी, हम लय होना चाहते हैं, केवल मोक्ष चाहते हैं। ठीक है, ठीक है, आप कीजिए अभेद भक्ति, भक्ति करनी पड़ेगी।
दूसरा कहता है हम भेद भक्ति करेंगे, हमको प्रेमानंद चाहिए। ठीक है, आप ऐसा कीजिए, लेकिन एक बात ध्यान में रखिए और आप सब लोग उसको नोट कर लीजिए, भगवत प्राप्ति तक काम देगा। ये जो आजकल हमारे देश में चल रहा है नाटक, गुरु जी के पास आप लोग जाते हैं, कोई गुरु हो और गुरु जी ने कहा बताओ तुम्हें क्या पसंद है। क्या पसंद है, क्या मतलब जी? मतलब तुम्हें कर्म पसंद है कि ज्ञान पसंद है कि भक्ति पसंद है? महाराज हम तो कुछ जानते नहीं। अरे जानते नहीं, लेकिन तुमको जो पसंद हो उसी का तुमको दे दे मंत्र। तो जी कोई मरीज डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर उससे कहे दवा खाना है, पूरा सब दवाइयां भरी हैं, बताओ तुम्हें क्या पसंद है, तुम्हें कौन सी शीशी पिला दी जाए, तो मरीज मरेगा कि जिएगा? अरे मरीज को क्या मालूम है कौन दवा हमको चाहिए? आप मरीज से पूछते हैं कि तुम्हें क्या पसंद है, तुम्हें इन शीशियों में कौन सी पसंद है, उसी को पी लो, कल मरना है तो आज मर जाओ। ये सिद्धांत नहीं है। अरे ग्रंथ पढ़ने तक में हमारे यहाँ कायदा कानून लिखा है। तुलसी की रामायण आप लोग पढ़ते हैं? हाँ, आपने भी पढ़ा होगा। आपको पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? ये कहाँ लिखा? जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन को साथ, तिन कह मानस आगम आती, जिनहि न प्रिय रघुनाथ। तीन शर्त, श्रद्धा भी हो और सही प्रैक्टिकल मैन का संग भी हो और रघुनाथ जी प्यारे लगे, काम ही नारी प्यारी जी। तीन में एक भी शर्त शायद भी मुश्किल से मिले कहीं ढूंढने पर, और तीन तीन शर्त हो, कही न क्रोधी कामी ही लोभी ही। काम क्रोध लोभ से परे जो हो रामायण सुने। हाँ, और अगर नहीं होगा ऐसा तो क्या होगा? तो फिर यही होगा, एक कथावाचक बन जाएंगे रामायणी और एक श्रोता बन जाएंगे और कहेंगे हाँ पंडित जी बताओ तो राम ने बाली को छुप के क्यों मारा, गलत काम क्यों किया राम ने? तो पूछने वाले नशे में है और वो वक्ता महोदय भी उसी क्लास के। हाँ बच्चा देखो बताते हैं हम राम ने बाली को क्यों छुप के मारा। तुलसीदास जी ने नहीं बताया था, मैं बताता हूं, मैं मर्मज्ञ हूं रामायण का। इस प्रकार कथाओं में शंका निकाल करके हमारे देश में रामायण की कथा कही जा रही है। शंका निकालने का शौक और पंडितों को समाधान करने का शौक। और आप लोग वाह 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 पंडित जी समझ में आ गया, आ गया, हाँ आ गया। लेकिन अगर राम रहस्य समझ में आ गया तो माया अभी बनी है, हाँ वो सब बना हुआ, तो क्या पत्थर समझ में आ गया? जानता तुम ही हो जाई। अरे कैसे समझ में आ जाएगा तुम्हारे? ये सरस्वती बृहस्पति की समझ में तो नहीं आया, उसी रामायण में लिखा है, तुम्हारी समझ में कैसे आ गया? और पंडित जी ने समझा दिया। तो 10 रुपया के लिए कथा बांटते फिरते, उनको ज्ञान हो गया है। अगर पंडित जी को ज्ञान होता तो पहला ज्ञान तुमको ये देते, बेटा कथाओं में शंका नहीं की जाती। देखा पार्वती का क्या हाल हुआ है, शंका नहीं करते। कथा तो आनंद लेने के लिए है, शंका करो तो अपनी खोपड़ी के लिए करो। आए मन अनादिकाल से हजारों चप्पल रोज खाते हुए भी उसी स्त्री पति बाप बेटे में क्यों आ सकते हैं? वहां खोपड़ी लगाना है तो भगवान में क्या खोपड़ी लगाते हो? वहां तो किसी की खोपड़ी नहीं चली, तुम्हारी क्या चलेगी? क्योंकि वो तो सर्वसमर्थ है और विरोधी धर्मों का अधिष्ठान है। जो चाहे सो करे, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम समर्थ है। फिर तुम कैसे कहते हो राम ने क्यों किया? जो चाहे करे, जो चाहे ना करे, जो चाहे उल्टा करे। तुम नाक से सूंघते हो वो ना देखे। बिनु पग चलाई सुनाई बिनु काना। वहां अकल क्यों ले जा रहे हो? वहां मन ले जाओ, ले जाओ। संसार से वैराग्य करना है। यहाँ तो अकल ले जाना है, वहां तो अकल ले नहीं जाते, मन ले जाते हो।
और जहां मन को ले जाना है वहां अकल ले जाती है, औंधी खोपड़ी, और लिफ्ट दे रहे हैं। अब क्या बढ़िया बढ़िया अर्थ होते हैं रामायण की चौपाइयों के, और श्रोता लोग कैसे विभोर होते हैं। आश्चर्यजनक, परमाश्चर्यजनक। कोटि कोटि, एक सैंपल दे रहे हैं आप क्या कथावाचकों का। कोटि कोटि मुनि यतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। बाली कह रहा है राम से, बड़े बड़े योगींद्र मुनीन्द्र बड़े बड़े प्रयत्न करते हैं कि अंत काल में राम नाम निकल जाए, नहीं निकल पाता। सीधा सा अर्थ है, उसका अर्थ कर रहे हैं पंडित। देखो इसका एक बड़ा गूढ़ अर्थ है, हमारे गुरु जी ने बताया था। अब पब्लिक बहुत ही मुस्तकिल सुनने लगी। क्या? कोट में को अलग कर दो, को टिको। किसी गृहस्थी के यहाँ कोई बाबा जी आए और शाम हो गई तो वहीं रुक गए। जब अंधेरा हुआ तो गृहस्थी ने कहा कोट टिको, यहाँ कौन टिका है? तो बाबा जी ने कहा टी मुनि, मेरा नाम टी मुनि है। कोट टिको टी मुनि, मेरा नाम टी मुनि है। तो गृहस्थी ने कहा यतन, और कहीं जाओ, हमारे यहाँ कोई सामने बैठेगा तुम्हारा। तो वो बाबा जी कहते हैं कड़ाही, कड़ाही लाओ, पूरी खाकर ही जाएंगे यहाँ से। कोटि कोटि मुनि यतन कराही। तो फिर गृहस्थी ने कहा अंत, कड़ाही मांगने और कहीं जाओ। तो बाबा ने कहा राम कहा। अरे राम कहो, मैं जाने वाला नहीं हूं ऐसे। तो गृहस्थी ने कहा आवत। अरे भाई, अगर कोई समझाने से नहीं मानता तो दूसरा उपाय किया जाए उसके साथ। तो गृहस्थी ने कहा आवत। तो बाबा ने कहा ना ही, हम जा रहे हैं। ये अर्थ है। आप बड़े विभोर हैं लोग, क्या पंडित जी कथा करते हैं। साहब आज तो मजा आ गया। ये मजा है शास्त्र वेद के तत्व को तो कौन कहे, उसका दाबी नहीं समझते, समझा सकते हैं। ये उत्तरकांड की चौपाइयों की व्याख्या नहीं करेंगे, ये व्याख्या करेंगे राम चरित्र, लक्ष्मण चरित्र, भरत चरित्र, हनुमत चरित्र। अरे कहाँ घुस रहे हो चरित्र में? वहां तुम्हारी हस्ती है घुसने की। अब पढ़ते तो उसी रामायण में पार्वती का दिमाग खराब हो गया, गरुड़ का दिमाग खराब हो गया, और तुम डूब के निकल आओगे। जो गए वो डूब गए, और तुम हिम्मत रखते हो। भगवत लीला शंका करने के लिए नहीं होती, बहस के लिए नहीं होती, वो तो रस पीने की चीज है। पहले जबान का इलाज करो, पित्त का रोग है उसको ठीक करो, तब राम रस श्याम रस के पान का अधिकार प्राप्त करोगे। जबान में तो रोग है और पी रहे हो तुम बहुत बढ़िया शरबत, वो बढ़िया लगे, तो तुम्हें जायके नहीं मिलेगा। अधिकारी तो बोलो। तो इसी प्रकार कर्म का, ज्ञान का, भक्ति का, तीनों का अधिकारित्व है हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा हुआ। जो अत्यंत आसक्त हो कर्मयोगस्तु कामिनाम, वो कर्म का अधिकारी। मैंने कल बताया। और नातिशक्तो न वैराग्य भागस्याम अधिकार जसौ। जो न अत्यंत आसक्त हो, न अत्यंत विरक्त हो, वो भक्ति योग का अधिकारी। और निर्विण्णानाम ज्ञान योग, जो पूर्ण विरक्त हो वो ज्ञान का अधिकारी। ध्यान दीजिए, ये जो वेदांत मैंने बताया आपको ग्रंथ, उसका पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। तो जब पहले सूत्र का अर्थ लिखने लगे शंकराचार्य, तो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा माने अब इसके बाद ब्रह्म के जानने की इच्छा हुई। तो अब पहला शब्द है अब माने आथो। तो आथ शब्द का अर्थ किया शंकराचार्य ने 10-12 लाइन का भाष्य लिखा कि अब माने क्या?
साधन चतुष्टय संपन्न, इंद्रियों पर कंट्रोल हो, मन पर कंट्रोल हो, सर्दी गर्मी जाड़ा किसी चीज का असर तुम्हारे ऊपर न हो, देह के कोई दुख की फीलिंग तुमको न हो, स्त्री पति बाप बेटा सब मर जाए एक साथ, कोई धक धुक न हो अंदर। अरे भाई जी तो महापुरुष बता रहे हैं आप, इस तरह तो महापुरुष हो सकता है? नहीं नहीं, महापुरुष के नीचे वाला क्लास है, जो पहला अक्षर सुनेगा वेदांत का, ज्ञान मार्ग का, उसके लिए शर्त है। ये कह रहे हैं शंकराचार्य स्वयं। और आज घर घर में सोहम शिवोहम बकवास हो रहा है। अपने आचार्य की बात भी नहीं पढ़ते लोग, क्या कहा है। एक प्रकांड विद्वान काशी के आए शंकराचार्य के पास और उनसे कहा महाराज हम आपके चेला बनना चाहते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन ऐसा है तुम अभी अधिकारी नहीं हो, तो शास्त्रार्थ कर लीजिए। वो बड़ा विद्वान था, तो विद्वानों को तो अहंकार और क्रोध रहते ही है। उन्होंने कहा शास्त्रार्थ कर लीजिए। शंकराचार्य ने कहा जो इतना शास्त्रार्थ का अहंकारी है, वो शास्त्र का अर्थ जानता कहाँ है? अरे शास्त्रार्थ तो मुझसे करें जो शास्त्र का अर्थ जानता हो। शास्त्र का अर्थ तो नम्र बना देता है, और तो गुर्रा रहा है, हमको गुरु बनाने आया, अब कहता है शास्त्रार्थ कर लो। तब उसको होश आया, उन्होंने कहा हाँ महाराज गलती हो गई, अपराध हो गया। ठीक है, आप तो अधिकारी कैसे बने महाराज राजी? देखो 1 साल तक जाओ ब्रज में, गोवर्धन की परिक्रमा करो और भिक्षा मांगकर खाओ, किसी से बात नहीं करना, कुछ देखना नहीं, कुछ सुनना नहीं, कुछ सूंघना नहीं, कुछ स्पर्श नहीं करना, केवल राधे श्याम 2 शब्द को रोम रोम से बोलते हुए, अंतःकरण से उनके प्रति आंसू बहाते हुए 1 साल बिताओ, तब अंतःकरण शुद्धि हो जाएगी, तब मेरे पास आना। अंतःकरण शुद्धि हुए बिना ज्ञान योग में प्रवेश नहीं किया। गया 1 साल उसने परिक्रमा किया, उसी प्रकार आंसू बहाते हुए सब जितना बन सका बेचारे से किया। पंडित लौट गया। जब देखा शंकराचार्य ने कि आ रहा है पंडित, तो उन्होंने कहा उसका टेस्ट लेना चाहिए, इम्तहान लेने के लिए उन्होंने भंगिन को बुलाया और भंगिन को 5 रुपया दिया और कहा देख ये पंडित जी आ रहे हैं ना, कहा तू झाड़ू लगाती रहो और ये पंडित जी जो पास में आ जाए तुम्हारे तो जरा धूला उड़ा देना इनकी तरफ। झाड़ू लगा रहे पंडित जी आए उनकी तरफ से झाड़ू से धूल उड़ा देना। उन्होंने कहा ठीक है, जरा बक लेंगे और क्या करेंगे, 5 रुपया तो मिल रहा, सस्ते के जमाने में 5 रुपया 5,000 के बराबर। और फिर भंगित उन्होंने कहा पंडित जी आए जैसे आ रहे थे, झाड़ू लगाया उसने, लगाते लगाते एक बार इतने जोश झाड़ू लगाया तो धूल उड़ के जाके पंडित जी की तरफ से पैर तक पड़ी। अब पंडित जी आके बोला अंधी है, दिखाई नहीं पड़ता। अब वो हंसने लगी, वो तो जानती थी कि गुस्से होंगे, नाराज होंगे। अब पंडित जी गए जगद्गुरु शंकराचार्य के पास, महाराज आपकी आज्ञा का पालन करिए आए। उन्होंने कहा लोगों को खाने दौड़ता है और कहता है आज्ञा पालन करिए आए, अभी बहुत गड़बड़ है, फिर जाओ 1 साल। और वो भी कमर कस लिया उसने भी कि हम गुरु बना के छोड़ेंगे। फिर गया 1 साल तक उसी प्रकार साधना किया, फिर लौट के आया। शंकराचार्य ने भंगिन को फिर बुलाया और कहा अब ये धूला उड़ाने से गुस्सा नहीं करेगा, जरा ऊंचे उठ गया है तो ऐसा करना कि झाड़ू लगाते रहना और जो पंडित जी आ जाए पास तो झाड़ू छुआ देना उनके शरीर में, वो पाखाना वखाना जिसमें लगा रहता है वो झाड़ू या छुआ देना शरीर में। ठीक है, उसे किया भंगिन ने, फिर छुआ दिया तो पंडित जी ने योग किया और फिर होश में आ गया, फिर फेल कर दिए जाएंगे, बोले नहीं कुछ, लेकिन गड़बड़ तो हो ही गया।
तो शंकराचार्य के पास फिर गए, उसने कहा गुरु जी महाराज अब की तो ठीक है, नहीं अभी नहीं, अभी गुर्राते हो। फिर गए, फिर एक साधना किया 1 साल। ये मैं बता रहा हूं इसी कलयुग की बात, और आज के गुरुओं का हाल जरा सुन लीजिएगा, आप लोग जिसका अनुभव किए हो। लगी है लाइन, कोई भी जाओ चेला बनो, अधाधुंध। तीसरी साल लौट के जब आया तो शंकराचार्य ने कहा भगवान से कि देख अब ये झाड़ू छुआने से गुस्सा नहीं करेगा, फिर ये जो टोकरा है ना कूड़े कचरे का सबका यही उठा के छोड़ देना सिर्फ। भंगिन ने कहा आप तो हम पिटे, क्योंकि दुनिया में कोई भी सुनेगा ऐसा करते हुए तो हमको भी नहीं छोड़ेगा। अरे भाई झाड़ू छू गया उसको तो हम कह सकते हैं छुआ नहीं था मजबूत कह रहे हैं, लेकिन कूड़े की टोकरी छोड़ देना सर से किसी के ऊपर, लेकिन कोई बात नहीं, 25 रुपया मिल रहा, छोड़ दिया उसने। और पंडित जी उसी भंगिन के चरणों से शांत मन से और कहा मां प्रथम गुरु तू है, जो जगत गुरु के चरणों तक तूने मुझे पहुंचाया। और शंकराचार्य देख रहे हैं वहां खिड़की, आश्रम की खिड़की छोटी सी, वो निकले अपने आप, आ शिष्य आ, अब तू अधिकारी हुआ, अब सुन ज्ञान योग की बातें। इतना बड़ा अधिकारी जो मैं बता रहा हूं, अंतःकरण शुद्धि वाला, 4 साधनों से संपन्न वाला, ऐसा अधिकारी 60 करोड़ की इंडिया में 6 भी नहीं होगा। वैसे तो आप सभी लोग हैं, प्रशंसा में कह देना अलग बात है। और ज्ञान मार्ग की दीक्षा लिए हुए 60 लाख से ऊपर होंगे, जो कि हम ब्रह्मास्म सोहम शिवोहम जब करते हैं, कीर्तन करते हैं। तो इस प्रकार अधिकारित्व भेद के हिसाब से ज्ञान का अधिकारित्व अत्यंत कठिन है। यही बात गीता में कही, क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम्। और भक्ति योग का अधिकारित्व सभी के पास है, क्योंकि संसार में हमको सुख तो मिलेगा नहीं कि हम अत्यंत आसक्त हो जाएंगे, और अत्यंत विरक्त भी नहीं है, मीडियम क्लास के हैं अपना। ऐसे लड़की विदा हुई, 2 आंसू तुम भी ले लो। भगवान के मंदिर में गए और वहां कोई कीर्तन भजन जरा अच्छे ढंग का हो रहा है, 2 आंसू भगवान तुम भी ले लो। सब जगह जैसे मक्खी होती है ना, पाखाने पर भी बैठ गई, भगवान की खोपड़ी पर भी बैठ गई, ऐसे हमारा मन है, सब जगह उदार बना हुआ है, संसार के लिए भी, परमार्थ के लिए भी। हमारी बीवी, हमारा बेटा, हमारा बाप, हमारा पति हमसे अलग हुआ, फिर आपको बड़ी याद आ रही है, चिट्ठी जाती है उसकी, अब आने पर भी कहता है उसको। और गुरुजी गए, थोड़ा बहुत प्यार गुरुजी से भी है, तो चिट्ठी वहां भी लिख देता है, बड़ी याद आ रही है महाराज जी, आप कब दर्शन देंगे। और अगर महाराज जी लेक्चर दे रहे हो सो रहा देखे, ये शिष्य गुरु है आज के। तो देखो अधिकारी भेद की दृष्टि से भी भक्ति योग सरल। अब चलो नंबर 2, मान लो कोई अधिकारी ज्ञान योग का है और एक भक्ति योग का अधिकारी है, दोनों चल पड़े अपने अपने मार्ग से। अब रास्ते में देखिए क्या हो रहा है, ये निरविंदाक्ष विमुक्तमानिनस् वैयस्प्रभावादविशुद्ध बुद्धया आरुह्य कृच्छेण परम पदं तथा पतन्त्यधोनादृतजुष्मदंघ्रया। बड़ी कठिनता से वो गए, परम पदम आरुह्य अधः पतन। भागवत के वही वेद व्यास के जिन्होंने बनाया वेदांत, कि ज्ञान मार्ग के द्वारा कृच्छेण, बड़ी कठिनता से, क्योंकि कहत कठिन, समुझत कठिन, साधन कठिन, विवेक, लेकिन फिर भी कृच्छेण परम पदम आरुह्य अधः पदम। क्यों? क्योंकि अनादृत युष्मदंघ्रया, सगुण साकार भगवान श्री कृष्ण का अपमान किया उन लोगों ने।
इसलिए पतन हो गया। यहां तक कि मुक्तावस्था पर पहुंच करके जीवन मुक्ता अपि पुनर्बंधनम जानति कर्म भी यद्य चिंत महाशक्तौ भगवत्य पराधीना। जीवन मुक्त होकर भी बंधन में हो जाते हैं। जड़ भरत शरीर के जीवन मुक्त, एक हिरणी शावक में आसक्ति हो गई तो मरने के बाद हिरण बनना पड़ा, जन्म लेना पड़ा, जीवन मुक्त को जन्म लेना पड़ा। तो ये निरविंदाक्ष विमुक्त मानिनस् त्वय्यस्त भावा दविशुद्ध बुद्धया आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः पतन्त्यधोनादृतयुष्मदंघ्रया। लेकिन तथा न ते माधव तावका क्वचित् भ्रश्यन्ति मार्गात् त्वयि बद्ध सौहृदा त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानि कपमूढ़सु प्रभो। भागवत वही वेदव्यास कह रहे हैं। लेकिन भक्ति योग में चाले का पतन नहीं हो सकता। क्यों? इसलिए कि उसकी रक्षा भगवान करते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कथावाचकों से कि अपने बच्चे स्वयं पकड़ कर ले जाती है और बनरिया का बच्चा अपनी मां को स्वयं पकड़ता है। तो ज्ञानी जो स्वयं अपने ज्ञान के बल पर चलता है उसका पतन होता है, लेकिन भक्त शरणागत है, अतएव भगवान उसके योगक्षेम को वहन करते हैं। इसलिए सारी गीता में एक जगह केवल एक श्लोक में चैलेंज करते हैं भगवान, कौन्तेय प्रतिजानीहि। मैं प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूं अर्जुन, क्या न मे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का पतन नहीं हो सकता। ये नहीं कहा कि न मे ज्ञानी न मे कर्मी न मे जोगी, नो नो, भक्त का पतन नहीं होगा, उसका मैं ठेकेदार। तो अब आप समझ गए, अधिकारी के अनुसार भी भक्ति योग में सरलता, और अगर कोई ज्ञान योग का अधिकारी हो ही गया हो तो फिर रास्ते में डेंजर, और अगर पहुंच जाए वहां अंतिम चोटी पर तब तो कोई अंतर नहीं होगा। ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता। अरे भाई, निराकार ब्रह्म को प्राप्त करो, चाहे साकार ब्रह्म को प्राप्त करो, चाहे भगवान में लय हो जाओ और चाहे भगवान से पृथक रहो, दोनों को वही बात है। नहीं, ऐसा नहीं। आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रंथा अप्तुरुक्रमे कुर्वन्त्यैकीं भक्तिमित्थं भूत गुणो हरि। आत्मा राम पूर्ण काम परम निष्काम जोगींद्र अमलात्मा परमहंस निर्ग्रंथ होकर भी फिर श्री कृष्ण भक्ति करते हैं। ये क्यों? अगर दोनों एक है तो फिर एक रस को पाया हुआ व्यक्ति दूसरे रस में क्यों ललचा कर जा रहा है? कोई न कोई बात जरूर हो। और एक और भी साथ में उसके है, अभी तो मैं दो ही बता रहा हूं आपको, ज्ञानी और भक्त, एक योगी भी है। इसको यो समझिए, रात है, चंद्रमा नहीं, तारे भी नहीं खिले, घना छन्न आकाश, ऐसी रात, भादों की रात होती है कभी कभी ऐसी, खूब काले बादल घिरे हो, ऐसी रात, एक रात। दूसरी रात सुनिए, बादल एक न हो लेकिन चंद्रमा भी नहीं है, तारे खिले, ऐसी रात में हल्का हल्का दिखाई पड़ता है, आप चल लेते हैं रास्ता। तीसरी रात, पूर्ण चंद्रमा खिला हो, ऐसी रात का क्या कहना साहब। लेकिन तीनों रात है। हाँ, तो जो घना छन्न आकाश वाली रात वो तमोगुण,
और जो तारे खिले हैं लेकिन चंद्रमा नहीं है, आकाश में बादल नहीं है, ये रजोगुण। और पूर्ण चंद्रमा भी खिला है, तारे भी खिले हैं और बादल भी नहीं है, सत्वगुण। लेकिन तीनों माया। राकापति षोडश गही तारागण समुदाय और सकल गिरिन दबलाइए, लेकिन रवि बिनु राति न जाए। ये सब माया के अंदर में। अब माया से परे वालों को सुनिए। सूर्य है लेकिन बादलों से ढका हुआ है। सूर्य है लेकिन बादलों से ढका हुआ है, लेकिन दिन है। चैलेंज के साथ आप कहते हैं दिन है जे 2 घंटे हो गए सूर्य को चलते हुए, दिन है। और अगर बादल न हो, सूर्य दिखाई पड़ रहा है, अब तो दिन है ही है। लेकिन अगर कोई सूर्य को ठीक ठीक देखे खुर्दबीन से, इतना बड़ा होता है सूर्य, तो देखो सूर्य का एक रूप देखा आपने बादल में, गोल गोल सा हल्की लाइट वाला। दूसरा रूप देखा सूर्य का जो आमतौर से सब लोग देखते हो। और तीसरा रूप एक और होता है जो देखते हैं खुर्दबीन वगैरह से। उसी प्रकार ज्ञानी देखता है बादल से ढके हुए सूर्य की तरह, ब्रह्म का अनुभव करता है। और योगी उससे ऊंचा है, वो क्लियर बिना बादल वाला सूर्य देखता है। और भक्त उससे ऊंचा है, वो सूर्य कितना है पूरा देखता है। जयस्पृशा मिथ्यावधारितं पुरा ततः शरीरीति विभाविताकृति विभुर विभक्तावयवं पुमानिति क्रमादमुन्नारद इत्यबोधिसा। द्वारिका में एक बार नारद जी आए तो पब्लिक ने दूर से देखा आकाश में, तो ये देखा कोई तेजः पुंज, कोई लाइट आ रही नीचे, केवल लाइट दिखाई पड़ी। और नजदीक आई लाइट तो लोगों ने कहा अरे अरे इस लाइट में कोई झिलमिलाती शक्ल भी है। और जो एकदम जमीन पे आ गए, अरे नारद जी आए हैं। वो पहला जो लाइट वाला रूप है वो ब्रह्म है ज्ञानियों का, और जो झिलमिलाती शक्ल वाला बीच वाला रूप है योगियों का परमात्मा है, और तीसरा जो क्लियर रूप है नारद जी वाला है भक्तों का भगवान। तो ज्ञान और भक्ति दो में वो जो लाइट का दर्शन करता है ज्ञानी, अंतःकरण की उपाधि पर निर्विकल्प समाधि में जिस निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्मानंद का अनुभव उसको होता है, उस आनंद से प्रेमानंद में क्या बात है कि आत्माराम लोग बरबस प्रेम करने लगते हैं। स्वयं वेद व्यास ही को देख लो, वेदांत के बनाने वाले जो है वही अशांत थे। तो नारद जी ने कहा भागवत लिखो, सगुण साकार भगवान की नाम गुण लीला इसकी चर्चा करो, तब शांति मिलेगी। तब मिली, सबके आखिर में लिखा। तो उस निराकार ब्रह्मानंद से इस साकार प्रेमानंद में क्या बात है, छोटा बड़ा ये नहीं कह सकते, क्योंकि ब्रह्म का आनंद सदा अनिर्वचनीय होता है, अपरिमेय होता है, लिमिटेड नहीं होता। चवन्नी भर या छन्नी भर, चवन्नी छन्नी नहीं होती वहां। तो अनंत मात्रा का सुख है ब्रह्मानंद भी, अनंत मात्रा का सुख है प्रेमानंद भी। फिर क्या बात है? देखो ऐसी बात है, आप लोगों ने गुड़ खाया होगा? हाँ खाया। चीनी भी खाया होगा? हाँ रोज खाते हैं। अगर कहीं की पार्टी हो, बड़े सम्मान के साथ आपको बुलाया गया हो और वहां गुड़ की चाय कोई पिला दे, तो आप क्या कहेंगे? इंसल्ट, डायरेक्ट इंसल्ट। तो बेवकूफ को गुड़ की चाय पिलाया।
अब अगर कोई मिश्री डाल की चाय पिलावे, अरे साहब चीनी नहीं मिश्री डाला है, रिस्पेक्ट। ये चीनी और ये गुड़ और ये मिश्री अलग अलग चीज है, एक ही, लेकिन फिर भी गुड़ को आप कहते हैं इंसल्ट और मिश्री को कहते हैं रिस्पेक्ट। हाँ जी, वो बात कुछ हो रही है, क्या बताओ लोग क्या बात है, तो बताने की बात हो रही है, कुछ और ही बात है। तो बस ऐसे ही कुछ और ही बात है प्रेमानंद में, वो बताने की बात नहीं है। नहीं समझे आप? अच्छा आप भी समझिएगा। गन्ना चूसा होगा आप लोगों ने, गन्ना ईख, हाँ हाँ चूसा है। गन्ने में का फल खाया है कभी आपने? फल गन्ने में कहाँ फल होता है? अच्छा आम का फल आपने खाया है? हाँ खाया है, दशहरी आम। अगर कोई दशहरी आम खाने वाला बगल में बैठा हो और उसके बगल में बैठ कर कोई आदमी दशहरी पेड़ की डाल खाए, पत्ता खाए, तो आम खाने वाला क्या कहेगा? गीला है, पत्ता खा रहा। अच्छा जी, ये आप दशहरी आम खा रहे हैं? दशहरी आम की क्या बात है साहब, इंग्लैंड जाता है कितने करोड़ की आमदनी होती है विदेशी मुद्रा की इंडिया में, 4 करोड़। हाँ तो क्यों जी आम खाए और बड़ा समझदार जी, हाँ अब आम की दाल खाए और महामूर्ख, अरे मूर्ख नहीं जी मैं पागल। क्यों जी आम और आम के फल को 2 चीज है, 2 चीज तो नहीं है, लेकिन फिर भी साहब आम की डाल और पत्ते से आम के फल में कितना वैलक्षण्य है एक होते हुए भी। तो देखो जी अगर गन्ने के पेड़ में फल लगता तो जब गन्ना का पेड़ इतना मीठा है तो फल कितना मीठा होता? हाँ साहब बहुत अच्छा फल होता। ये विधाता चूक गया, ब्रह्मा की अकल काम नहीं करी उस समय। और खराब खराब पेड़ों में तो फल बनाए बढ़िया बढ़िया, और इतना बढ़िया पेड़ उसमें फल नहीं बनाए। अच्छा मान लो अगर फल लगता गन्ने में तो कितना मीठा होता? तो जो अंतर गाय गन्ने के पेड़ के मिठास से गन्ने के फल के मिठास में होता, वही वैलक्षण्य का अंतर निराकार ब्रह्मानंद से साकार प्रेमानंद में होगा। 2 चीज नहीं। आप लोगों ने चंदन का फूल देखा होगा? चंदन का फूल कहाँ होता है? लो फिर चूक गया ब्रह्मा। जिसकी दाल इतनी खुशबू देती है उसमें अगर फूल लगता, देखो गुलाब का कोई पेड़ सूंघे, पत्ता सूंघे, उसको भी लोग पागल कहेंगे, और गुलाब का फूल क्या बात है साहब, तो फूलों का सम्राट है। तो देखो एक ही चीज होते हुए भी गुलाब के पेड़ से गुलाब के फूल में कितना वैलक्षण्य है का अंतर है। ऐसे ही अंतर अगर चंदन में भी फूल लगा होता तो जो अंतर चंदन के वृक्ष के सौगंध से चंदन के पुष्प के सौगंध में होता, वही वैलक्षण्य वही अंतर निराकार ब्रह्मानंद से साकार प्रेमानंद में होगा। 2 चीज नहीं है, एक ब्रह्म है, उसके 2 रूप है। अच्छा आपकी गधे के कल समझिएगा, माओ के पेट में बच्चा होता है। हाँ एक माँ को आज 45 साल की उम्र में पेट में बच्चा आया, उसके पहले बच्चा नहीं था, बड़ी मनौती रोती किया, बड़ी खुश, बहुत खुश। पहले पति को बताएगी प्राइवेट, फिर उसके बाद सहेली वहेली को आगे, तो क्या पता न फैक्ट तो हो तो मजाक बन जाए, लेकिन बहुत खुश है। मेरा इतना क्यों संकेत है, बहुत खुश है। तो मैं माँ बनूंगी, मैं बात, अरे बनेगी तब कुछ हो लेना। अरे बन गई, बन गई, कहाँ बच्चा हुआ तेरे? अरे नहीं हुआ तो क्या हुआ, आ गया, हो गई हो। 9 महीने की तो बात है, 6 महीने की तो बात है, ठीक, बहुत इतना कष्ट।
केवल दुनियावी माँ ही जान सकती है बच्चा के गर्भाधान होने से लेकर पैदा होने के समय तक 9 महीने कितने प्रकार के कष्ट होते हैं। लेकिन कोई कष्ट की फीलिंग नहीं जब ये सोच लेती है मैं माँ बनने वाली, मैं माँ बनने वाली। अब बच्चा हो गया, आज अब बच्चे को देखा, 10 दिन का हुआ, 20 दिन का हुआ, साल भर का हुआ, 4 साल का हुआ। अब कोई माँ से पूछे क्यों जी ये जो बच्चा तू देख रही है इस बच्चे के सुख में और जो पेट में तेरे जब बच्चा यही था उस सुख में क्या अंतर है? अरे क्या बकते हो जी, वो भी कोई सुख है, वो तो बड़ा कष्ट सहा हमने 9 महीने, कान पकड़ते हैं। ये सुख है बच्चे की शक्ल भी देखो, उसका स्पर्श भी, तोतली भाषा में जो कुछ प्यार दुलार खेल जो कुछ कर रहा है, ये रस कहाँ, ये वो कहाँ? पेट वाले बच्चे का क्या रस, केवल फीलिंग है कि मैं बच्चे वाली हूं। और ये फैक्ट में रसमल्ला इंद्रियों से भी। तो बस यही बात है निराकार ब्रह्मानंदी को अंतःकरण की उपाधि पर निर्विकल्प समाधि में ब्रह्म की फीलिंग होती है। और सगुण साकार के उपासक भक्त को इंद्रियों से भी, मन से भी, आत्मा से भी, रोम रोम से उसी सुख का अनुभव होता है। इतना बड़ा अंतर। इसलिए निराकार ब्रह्मानंद को प्राप्त कर लेने वाले जीवन मुक्त अमलात्मा परमहंस भी सगुण साकार के प्रेमानंद में बरबस विभोर हो जाते हैं। यानी चॉइस नहीं है, वो परमहंस के सामने श्री कृष्ण खड़े हुए, बस गई समाधि। यानी ये नहीं कि साहब हम भी उम्मीदवार बनना चाहते हैं, जरा देखें कैसा रस है, ये सब जरूरत नहीं है। वो समाधि लगाए है, मुरली के नाद कान में आया, बस। अरे ये भी छोड़ो, आपको पता है सुखदेव परमहंस कैसे बिगड़े? सुखदेव परमहंस थे, एक श्लोक इनके कान में वेद व्यास के एक शिष्य ने पढ़ दिया, ये समाधि में थे। ऐसी वैसी समाधि नहीं, निर्विकल्प समाधि, 7वीं भूमिका वाली। ये परमहंस होने के बाद तो मां के पेट से निकले हैं सुखदेव, 12 वर्ष तक मां के पेट से नहीं निकले। पहले श्योरिटी हो जाए कि हमको माया नहीं लगेगी तब निकलेंगे। ये हिंदू संस्कृति की एक अथॉरिटी है। ये समाधि में लीन थे और वेद व्यास ने उस समय भागवत बनाया और एक श्लोक इनके कान में पढ़ा, अहो वकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पाययदप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृजितां ततोल्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। क्या मतलब? एक भक्त कह रहा है, हे श्री कृष्ण, तुम शरीर के दयालु स्वामी को छोड़कर मैं और किसकी शरण में जाऊं? क्या बात है मेरे अंदर? जिस पूतना ने अपने स्तनों में लगाया, बाकायदा प्लानिंग, और मार डालने की मंशा से जहर पिलाया, उस पूतना को भी तुमने अपना लोक दे दिया। और जब किसी ने पूछा क्यों जी तुम तो सर्वांतरयामी हो, उसकी मंशा खराब थी तो तुम उसको अपना लोक क्यों दे रहे हो? यशोदा को क्या दोगे? तो तुमने ये कह दिया भाई मैंने उसका स्तन मुंह में रख लिया तो मेरी मां हो चुकी, अब जब मां हो चुकी तो उसको नरक भेजूं तो लोग क्या कहेंगे? यानी बहाना ढूंढ रहे हैं, कोई बहाना मिल जाए जीव का उद्धार कर दे। यही बहाना मिल गया कि उसने अपने स्तन को मेरे मुंह में डाल दिया जबरदस्ती। जब डाल दिया तो मैं भी पीने लगा, और जब पीने लगा तो मां हो गई। अब वो जहर लगाए थी, ठीक है, मैं मरा तो नहीं, तो मैं क्या करता था? जब मां के समान वो हो गई तो हमने उसको उद्धार कर दिया। ये श्लोक सुनते ही सुखदेव परमहंस की समाधि नष्ट हो गई और 6 शास्त्रों से परे वीतराग जीवन मुक्त अमलात्मा परमहंस सुखदेव फिर आया पहली दर्जा में। पहला दर्जा क्या है? पढ़ना।
सुनना, जैसे आप लोग सुन रहे हैं ना, श्रोतव्य दर्जा पहला। वो आए, ये श्लोक तुमने कहां से पाया है? शिष्य ने कहा महाराज गुस्से हो गए आप। गुस्से नहीं हूं मैं, वो डर गया कि समाधि खुल गई कि भक्त न कर दे। उन्होंने कहा नहीं नाराज नहीं हूं, ठहरो सुनो, तुम ये श्लोक कहां से पाए हो? हमारे गुरु जी है वेद व्यास जी, उन्होंने 18,000 श्लोक बनाए हैं। अच्छा वेद व्यास, ओ मेरे बाप। चल पड़े वहीं से छोड़ के समाधि उमाधि, और जाकर भागवत पूरी सुना, परीक्षित को सुनाया। आप लोगों ने भी सुना हो। ये देखो श्लोक भगवत लीला, भगवत गुण सुन करके परमहंसों का ये हाल हो रहा है। फिर उनको देखेंगे तो क्या हाल होगा, और उनका उस आनंद का अनुभव करेंगे तो क्या हाल होगा। तो बड़े बड़े जीवन मुक्त मनात्मा परमहंस भी अपना ब्रह्मानंद छोड़कर सगुण साकार प्रेमानंद में बरबस विभोर हो जाते हैं, और यह समझ कर हो जाते हैं ये मेरे ही तो है, वही पेट वाला बच्चा है बाहर आया है। दो होता तो क्यों होते? फिर तो कहते वाह मेरा काना है तो भी मेरा है, काना भी है तो मेरा है, तेरा सुंदर भी है तो किसी काम का नहीं। ऐसा नहीं है, उन्हीं का ब्रह्म है। ताहार अंगेर शुद्ध किरण मंडल, उपनिषद कहे तारे ब्रह्म सुनिर्मल। भगवान के शरीर की लाइट का नाम ही ब्रह्म है। जब लाइट में इतना आनंद है तो मूर्तिमान को पाने पर फिर क्या हाल होगा। और ये एक दो का हाल नहीं, जितने जीवन अमलात्मा परमहंस हुए हैं वे सब सगुण साकार प्रेमानंद में विभोर हुए भाग्यशाली लोग। वे कौन कौन हैं, कैसे हुए, और उसके बाद क्या उनकी स्थिति हुई, यह सब विषय और आगे का भक्ति योग कल बताया जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।